Hi everyone, welcome to Brain Food. And today I'm going to discuss about the Haryana GK, your ultimate guide to Haryana GK, whether you're preparing for HSSC, CTET, Clerk, Junior Engineering, any Haryana government exam, you are in the right place. आज हम लोग हरियाणा की भौगोलिक संरचना, शिवालिक की पहाड़ियाँ, मोरनी हिल जैसे महत्वपूर्ण टॉपिक को आसान भाषा में समझेंगे. सो स्टे ट्यून, सब्सक्राइब नाउ. चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो. ये तीसरा लेक्चर कोशिश करेंगे कि 1 से 1.5 घंटे में 500 क्वेश्चन को फिनिश कर ले. सो स्टे ट्यून, सब्सक्राइब नाउ. चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो. क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं. जो शिवालिक पहाड़ियाँ हैं इनमें से किस जिले में नहीं पाई जाती है? तो राइट आंसर इसका सी होगा, सिरसा होगा. हरियाणा के पंचकुला, यमुनानगर, अंबाला जिले में शिवालिक पहाड़ियाँ का विस्तार है. हरियाणा में शिवालिक पहाड़ियों की औसत ऊंचाई 850 से 1200 मीटर है. शिवालिक पहाड़ियाँ हिमालय की सबसे दक्षिणी पहाड़ियाँ हैं. शिवालिक पहाड़ियों का निर्माण रेत, पत्थर, गाद, बजरी, मलबे आदि के संचयन से हुआ है. शिवालिक श्रेणियों का विस्तार सिरसा जिले में नहीं है. दादरी चरखी निम्नलिखित में से किसके साथ सीमा नहीं लगाती है? तो जब हम बात करते हैं दादरी चरखी की तो इसका राइट आंसर होगा सी, हिसार से सीमा नहीं लगाता है. हरियाणा सरकार के आधिकारिक तौर पे चरखी दादरी 1 दिसंबर 2016 को हरियाणा के 22वें जिले के रूप में क्या अधिसूचित किया जाता है. यह झज्जर, महेंद्रगढ़, भिवानी, रोहतक और रेवाड़ी के साथ साथ सीमा साझा करता है, जबकि हिसार के साथ इसकी सीमा नहीं लगती. निम्नलिखित में से कथनों पर विचार करिए. सोनीपत और झज्जर की सीमा दिल्ली के साथ लगती है. दूसरा ऑप्शन रोहतक की सीमा दिल्ली के साथ नहीं लगती है. तो इसका जो राइट आंसर होगा सी होगा. ए और बी दोनों ही सही है. दिल्ली उत्तरी और दक्षिणी और पश्चिमी किनारों पर हरियाणा और पूर्व में उत्तर प्रदेश से घिरा हुआ है. दिल्ली की सीमा से लगे हरियाणा के जिलों में फरीदाबाद, गुरुग्राम, सोनीपत, झज्जर. दिल्ली की सीमा से उत्तर प्रदेश के जिले में गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर है. दिल्ली उत्तरी, दक्षिणी और पश्चिमी किनारों पर हरियाणा और पूर्व में उत्तर प्रदेश से घिरा है. दिल्ली की सीमा से लगे हरियाणा के जिलों में फरीदाबाद, गुरुग्राम, सोनीपत, झज्जर है. दिल्ली की सीमा से लगे उत्तर प्रदेश के जिलों में गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर है. हरियाणा, हिमालय और हरियाणा के मैदान के बीच में एक कड़ी है. कौन काम करता है? तो इसका राइट आंसर जो होगा मोरनी की पहाड़ियाँ हैं. मोरनी की पहाड़ियाँ हिमालय और हरियाणा के मैदानों के बीच में एक कड़ी है. मोरनी की पहाड़ियाँ हिमालय की शिवालिक श्रेणी की शाखाएं हैं जो 2 समांतर श्रेणियों में फैली हुई है. मोरनी गांव समुद्र तल से 1220 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है. हरियाणा के पूर्व में घिरा हुआ है. इसका राइट आंसर उत्तर प्रदेश है. हरियाणा के पूर्व उत्तर प्रदेश से घिरा हुआ है. हरियाणा की पूर्वी सीमा उत्तर प्रदेश से, उत्तरी सीमा पंजाब, हिमाचल प्रदेश और पश्चिमी सीमा और दक्षिणी सीमा राजस्थान से लगती है. क्षेत्रफल के संदर्भ में हरियाणा, भारत में हरियाणा का स्थान कौन सा है? तो इसका राइट आंसर जो होगा 20वां स्थान है. तो इसमें कोई ऑप्शन नहीं दिया, तो हरियाणा का स्थान 20वां है. हरियाणा का क्षेत्रफल 44,212 वर्ग किलोमीटर है. मोरनी पहाड़ी का उच्चतम बिंदु क्या कहलाता है? तो इसका राइट आंसर करो चोटी है. मोरनी पहाड़ी का उच्चतम बिंदु करो चोटी है. करो चोटी हरियाणा हिमाचल सीमा पर ग्राम चूरी के पास स्थित है और इस चोटी की ऊंचाई 1467 मीटर है. मोरनी की पहाड़ी किस जिले में है? तो इसका राइट आंसर पंचकुला है. मोरनी की पहाड़ी पंचकुला जिले में है. ठीक, इससे क्वेश्चन पूछा जाता है. जो मोरनी की पहाड़ी है चंडीगढ़ के नज़दीक हरियाणा के पंचकुला जिले में स्थित है. यह पहाड़ी हिमालयी दृश्यों, वनस्पति और झीलों के लिए जानी जाती है. हरियाणा में से निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक भाग सबसे बड़ा है? तो राइट आंसर इसका सी है, मैदानी भाग है. हरियाणा के 5 प्राकृतिक स्थलाकृतियों भागों में विभाजित किया जाता है. बांगर का मैदान जिसको लहरदार बोला जाता है, घग्गर यमुना मैदान, अरावली मैदान, शिवालिक और गिरिपद मैदान है. ये 5 प्राकृतिक स्थलाकृतियों से विभाजित है. मैदानी क्षेत्र प्रदेश का सबसे बड़ा हिस्सा है. इसका विस्तार उत्तर से दक्षिण तक है. इस हिस्से में ज़्यादा गर्मी पड़ती है. इसी हिस्से में बीबीपुर व नजफगढ़ की प्रसिद्ध झीलें हैं. ठीक, शिवालिक की पहाड़ियों की तलहटी में स्थित है. तो सुखना झील जो है शिवालिक की पहाड़ियों की तलहटी में स्थित है. पश्चिम में गुजरात से लेकर उत्तर में दक्षिण तक फैली हुई पर्वत श्रेणी को क्या बोलते हैं? इसको अरावली बोलते हैं. अरावली रेंज उत्तरी पश्चिम भारत में एक पर्वत श्रृंखला है जो दक्षिण पश्चिम दिशा में लगभग 670 किलोमीटर तक विस्तृत है. यह पर्वत श्रृंखला दिल्ली के पास से शुरू होती है और दक्षिण में हरियाणा, राजस्थान से गुजरते हुए अहमदाबाद, गुजरात में जाके समाप्त होता है. अरावली की सबसे ऊंची चोटी जो गुरु शिखर है, इसकी ऊंचाई जो है 1722 मीटर है. अरावली पर्वत श्रृंखला भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है. अरावली की पहाड़ियों की मुख्य उपस्थिति किस जिले में पाई जाती है? तो इसका राइट आंसर गुरुग्राम होगा. हरियाणा में अरावली की पहाड़ियों की अवस्थिति गुरुग्राम जिले में है. अरावली पहाड़ियाँ गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली में फैली हुई.
नेक्स्ट आ जाते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियाँ मैदान के बीच योजक का काम करती है? तो मोरनी की पहाड़ियाँ जो है मैदान के बीच योजक का काम करती है। ये पहाड़ियाँ शिवालिक श्रेणी की शाखाएं हैं। ये पहाड़ियाँ हरियाणा के पंचकुला जिले में स्थित है। हरियाणा को मुख्य भौगोलिक में बांटा गया है, तो हरियाणा को मुख्य 5 भौगोलिक में बांटा गया है, जिसको 5 प्राकृतिक स्थलाकृतियों भागों में विभाजित किया जाता है। बांगर मैदान, घग्गर मैदान, अरावली, शिवालिक, गिरिपथ मैदान। हरियाणा राज्य पश्चिम और दक्षिण में जुड़ा हुआ है। किससे जुड़ा हुआ है? तो इसका राइट आंसर राजस्थान से जुड़ा है। हरियाणा राज्य की पश्चिमी और दक्षिणी सीमा राजस्थान राज्य से लगती है। राजस्थान राज्य से हरियाणा के लगने वाले जिलों में सिरसा हो गया, फतेहाबाद हो गया, हिसार, भिवानी, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी और नूहू है। शिवालिक की पहाड़ियों जिलों में स्थित है, तो इसका राइट आंसर जो होगा बी, अंबाला जिले में स्थित है। शिवालिक की पहाड़ियाँ अंबाला के जिले में स्थित है। ठीक, शिवालिक की पहाड़ियाँ का विस्तार हरियाणा राज्य के अंबाला, पंचकुला, यमुनानगर जिलों में है। इसका विस्तार 3514 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में है। हरियाणा का लगभग 300 मील उत्तर में स्थित है। इसका राइट आंसर होगा कर्क रेखा, हरियाणा के लगभग 300 मील उत्तर में स्थित है। हरियाणा में अरावली की पहाड़ियों का सबसे ऊंचा क्षेत्र क्या है? तो राइट आंसर जो होगा इसका धोसी की पहाड़ियां हैं, जिसको धोसी हिल भी बोलते हैं। हरियाणा में अरावली की पहाड़ियों में सबसे ऊंचा क्षेत्र जो है धोसी की पहाड़ियां हैं। यह अरावली पर्वत उत्तर श्रृंखला के उत्तर पश्चिमी छोर पर स्थित है। अरावली श्रेणी उत्तरी पश्चिम भारत में एक पर्वत श्रृंखला है जो लगभग 670 किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है। इसकी सर्वोच्च चोटी गुरु शिखर है। पर्वतों को हरियाणा में देखा जा सकता है, तो अरावली पर्वत को हरियाणा में देखा जाता है। हरियाणा राज्य में अरावली पर्वत का विस्तार पाया जाता है। अरावली की शुष्क पहाड़ियाँ प्रदेश की दक्षिण में स्थित है। ये पहाड़ियाँ गुरुग्राम जिले के मेवात में स्थित है। किन पहाड़ियों में से मुख्य रूप से अंबाला, पंचकुला और यमुनानगर शामिल है? तो इसका राइट आंसर शिवालिक की पहाड़ियाँ हैं। हरियाणा के अंबाला, पंचकुला, यमुनानगर जिले में शिवालिक की पहाड़ियाँ स्थित है। इन पहाड़ियों की ऊंचाई 900 मीटर से लेकर के 2300 मीटर तक फैली है। मोरनी की पहाड़ियाँ हरियाणा की सबसे ऊंची पहाड़ियाँ हैं, जिसकी सर्वोच्च चोटी करोह है। अरावली की पहाड़ियाँ हरियाणा के किस भाग में स्थित है? तो इसके राइट आंसर दक्षिण भाग है। अरावली की पहाड़ियाँ हरियाणा के दक्षिण भाग में स्थित है। ये पहाड़ियाँ राजस्थान में स्थित है, अरावली का भाग है। और इन पहाड़ियों से चूना पत्थर स्लेट निकाला जाता है। वर्षा कम होने के कारण यह कांटेदार पहाड़ियाँ और कांटेदार झाड़ियाँ और कांटेदार वृक्ष पाए जाते हैं। अरावली की पहाड़ियाँ हरियाणा के मेवात जिले में स्थित है। हरियाणा के दक्षिण पश्चिम में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा राजस्थान होगा। हरियाणा राज्य की सीमाएं 4 राज्यों तक लगती है, एक केंद्र शासित प्रदेश से भी स्पर्श करती है। हरियाणा के दक्षिण पश्चिम में राजस्थान स्थित है, उत्तर में पंजाब और हिमाचल प्रदेश, दक्षिण में उत्तर प्रदेश राज्य और उत्तर पूर्व में दिल्ली संघ शासित प्रदेश स्थित है। नेक्स्ट आ जाते हैं। हरियाणा एक मैदानी राज्य है और इसकी तुंगता 700 से 900 फीट है, तो राइट आंसर इसका ए होगा। असर्शन और रीजन दोनों ही सत्य है। हरियाणा एक मैदानी राज्य है और इसकी तुंगता 700 से 900 फीट है, दोनों कथन ही सत्य हैं। हरियाणा को 2 प्राकृतिक क्षेत्रों में बांटा जा सकता है, इंडो गंगा का मैदान और दूसरा जो है उप हिमालयी तराई, जहाँ यहाँ का मैदान इलाका उपजाऊ है। समुद्र तल से इसकी ऊंचाई 700 से 900 फीट है। इनमें से कौन सा भौगोलिक विभाजन हरियाणा के सबसे बड़े क्षेत्र में फैला है? तो इसका राइट आंसर यमुना और घग्गर का मैदान है। यमुना घग्गर का मैदान हरियाणा के सबसे बड़े क्षेत्र में फैला हुआ है। यह मैदान अंबाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, करनाल, कैथल, जिंद, सोनीपत, हिसार जिलों में फैला हुआ है। अरावली पर्वत श्रृंखला का विस्तार किस जिले में नहीं है? तो राइट आंसर जो होगा अंबाला होगा। अरावली पर्वत श्रृंखला का विस्तार 80% राजस्थान, गुजरात में है। यह पर्वत श्रृंखला 692 किलोमीटर दिल्ली तक विस्तृत है। हरियाणा में इस श्रृंखला का विस्तार भिवानी, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, गुरुग्राम, मेवात और फरीदाबाद जिलों तक फैला हुआ है, जबकि अंबाला जिले में इसका विस्तार नहीं है। अरावली पहाड़ियों को स्थानीय रूप में इसके किस नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर जो हो गया मेवात की पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है। भारत के उत्तर पश्चिम भाग में स्थित अरावली श्रृंखला विश्व की सबसे पुरानी वलित पर्वत प्रणालियों में से एक है और अपने वर्तमान स्वरूप में यह अवशिष्ट पहाड़ियों में सिमट गई है। विष्णु पुराण में इसे सुमेरु पर्वत या मेरु पर्वत या परिपत्र पर्वत कहा गया है। अरावली पर्वतमाला के दक्षिण हिस्से को स्थानीय रूप से मेवात की पहाड़ियों के नाम से भी जाना जाता है। यमुना नदी हरियाणा और के बीच में पूर्वी सीमा बनाती है, तो इसका राइट आंसर हो गया उत्तर प्रदेश के बीच में पूर्वी सीमा बनाती है। यमुना नदी हरियाणा और उत्तर प्रदेश के बीच में पूर्वी सीमा बनाती है। यमुना नदी का उद्गम हिमालय के यमुनोत्री हिमानी बंदरपुछ से होता है।
नेक्स्ट आ जाते, यमुना नदी के साथ हरियाणा के निम्नलिखित में से किस जिलों की सीमा नहीं लगती है? तो राइट आंसर रोहतक होगा। यमुना नदी उत्तर प्रदेश के साथ हरियाणा की पूर्वी सीमा बनाती है। यमुनानगर जिले में यह हरियाणा में प्रवेश करती है और यह यमुनानगर, करनाल, पानीपत, सोनीपत जिलों के साथ दक्षिण में बहती है। रोहतक जिले में यमुना नदी प्रवेश नहीं करती है। अरावली पर्वत श्रेणी जो हरियाणा से होकर गुजरती है वह पर्वत श्रेणी है, कैसी पर्वत श्रेणी है, किधर है? तो आपको देखने को मिलेगा अरावली पर्वतमाला जो है इसका राइट आंसर उत्तरी होगा, उत्तरी पर्वत श्रेणी है। अरावली पर्वतमाला उत्तर पश्चिम भारत में स्थित एक पर्वत श्रृंखला है। यह पर्वत श्रृंखला भारत के उत्तरी भागों से उत्तरी भागों से दिल्ली के पास हरियाणा से गुजरते हुए गुजरात में समाप्त होती है। अरावली रेंज भारत की सबसे पुरानी वलित पर्वत श्रृंखला है। हरियाणा की सीमा पर यमुना नदी बहती है, तो पूर्वी सीमा पर यमुना नदी बहती है, राइट आंसर ए होगा। हरियाणा की पूर्वी सीमा पर यमुना नदी बहती है। यमुना नदी पूर्व में उत्तर प्रदेश के मध्य में सीमा परिभाषित करती है। हरियाणा किन अक्षांशों के बीच में स्थित है? तो हरियाणा जो है 27 डिग्री 39 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 30 डिग्री 55 मिनट उत्तरी अक्षांश तक फैला हुआ है। और देशांतर की बात करते हैं तो 74 डिग्री 28 मिनट से लेकर 77 डिग्री 36 मिनट देशांतर के मध्य स्थित है। हरियाणा राज्य का क्षेत्रफल 44,212 वर्ग किलोमीटर है। क्षेत्रफल की दृष्टि से 20वां स्थान है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्चुअल इंफॉर्मेशन आपको ध्यान में रखना है। हरियाणा में मुख्य भौगोलिक विशेषताएं हैं, तो कितनी भौगोलिक हैं? तो 4 मुख्य भौगोलिक विशेषताएं हैं। हरियाणा भारत के उत्तर पश्चिम में 27 डिग्री 39 मिनट से लेकर के 30 डिग्री 55 मिनट उत्तरी अक्षांश पे, 74 डिग्री 28 मिनट से लेकर 77 डिग्री 36 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच में स्थित है। इसमें 4 मुख्य भौगोलिक विशेषताएं हैं। शिवालिक क्षेत्र हो गया, मैदानी क्षेत्र हो गया, रेतीला क्षेत्र होगा, अरावली की पहाड़ियों का शुष्क मैदानी भूखंड है। अरावली पर्वत श्रेणी हरियाणा के किस भाग में स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा दक्षिण पश्चिम में। अरावली पर्वत श्रेणी हरियाणा के दक्षिण पश्चिम भाग में स्थित है। इसमें हरियाणा के महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, भिवानी, गुरुग्राम, मेवात और फरीदाबाद जिले आते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं, हरियाणा में किस भौगोलिक भाग में शिवालिक पर्वत स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा उत्तर पूर्व में होगा। शिवालिक का भौगोलिक क्षेत्र हरियाणा के उत्तर पूर्वी भाग में पंचकुला जिले में स्थित है। ये पहाड़ी ज़्यादा ऊंची नहीं है। इन पर्वत श्रेणी की ऊंचाई 900 मीटर से लेकर के 2300 मीटर तक है। करोह की चोटी हरियाणा के सबसे ऊंचा चोटी स्थल है, किसका है? तो इसका राइट आंसर होगा मोरनी की पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी करोह की चोटी है। मोरनी की पहाड़ी का उच्चतम बिंदु करोह चोटी है। इस चोटी की ऊंचाई 1467 मीटर है। यह चोटी हरियाणा हिमाचल प्रदेश सीमा पर ग्राम चूरी के पास अवस्थित है। हरियाणा का मैदानी भाग समुद्र तल से कितना स्थित है? तो इसका राइट आंसर ए होगा, 700 से लेकर के 900 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। हरियाणा उत्तर भारत में स्थित एक स्थलरुद्ध राज्य है जिसकी सीमा दिल्ली, पंजाब, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश से लगती है। हरियाणा राज्य का क्षेत्रफल 44,212 वर्ग किलोमीटर है और इसकी समुद्र तल से ऊंचाई 700 से 900 फीट तक है। शिवालिक की पहाड़ियों में हरियाणा प्रदेश का कौन सा नदी निकलती है? तो इसका राइट आंसर हो गया, सभी होंगे, मरकंडा नदी और टांगरी और घग्गर नदी निकलती है। हरियाणा राज्य के उत्तर पूर्व में शिवालिक पहाड़ियों से निकलने वाली बरसाती नदियों में घग्गर हो गया, हकरा हो गया, टांगरी हो गया, मरकंडा, कौशल्या, सरस्वती, सोम आदि नदियाँ। जबकि दक्षिण में अरावली से दोहान, कृष्णावती, साहिबी, इंदौरी आदि नदियाँ निकलती हैं। अरावली पर्वतमाला हरियाणा के किस भाग में स्थित है? तो इसका राइट आंसर बी होगा, दक्षिणी भाग में। अरावली पर्वतमाला हरियाणा के दक्षिणी भाग में स्थित है। यह पर्वतमाला प्राकृतिक संसाधनों एवं खनिज पदार्थों से परिपूर्ण है। यह मरुस्थल के विस्तार को रोकने का कार्य करती है। यह पर्वतमाला अनेक प्रमुख नदियाँ बाना, लूनी, साबरमती का उद्गम स्थल भी है। ये हरियाणा की सीमा किन राज्य से नहीं लगती है? तो इसका राइट आंसर होगा गुजरात होगा। हरियाणा राज्य की सीमा 5 राज्यों से लगती है, राजस्थान, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश। 2 केंद्रशासित प्रदेश दिल्ली और चंडीगढ़ से लगती है। हरियाणा की सीमा गुजरात से नहीं लगती है। अरावली पर्वत श्रेणी जो हरियाणा से होकर गुजरती है, पर्वत श्रेणी इस तरफ स्थित है। तो अरावली पर्वत श्रेणी इसका दक्षिणी में स्थित है। अरावली पर्वत श्रेणी हरियाणा के दक्षिण भाग में स्थित है। फरीदाबाद, रेवाड़ी, मेवात, महेंद्रगढ़ जिलों में पाई जाती है। हरियाणा की सीमा पंजाब और हिमाचल प्रदेश में किस दिशा में लगती है? तो इसका राइट आंसर होगा ए, उत्तर दिशा में लगती है।
हरियाणा के उत्तर में पंजाब और हिमाचल प्रदेश राज्य अवस्थित है। हरियाणा के 7 जिले पंचकुला, अंबाला, कुरुक्षेत्र, कैथल, जींद, फतेहाबाद, सिरसा पंजाब के 6 जिलों के साथ सीमा बनाती है। हरियाणा के 3 जिले पंचकुला, यमुनानगर और अंबाला हिमाचल प्रदेश के साथ सीमा लगाती है। दोसी की पहाड़ी हिली और राजस्थान दोनों राज्यों में स्थित है। यह हरियाणा के किस जिले में स्थित है? इसका राइट आंसर महेंद्रगढ़ होगा। दोसी की पहाड़ी हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले में अवस्थित है। यह पहाड़ी राजस्थान और हरियाणा की सीमा पर स्थित है। इनमें से कौन सी विशेषता हरियाणा की भौगोलिक विशेषता नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा धौलाधर पर्वतमाला। ये हरियाणा की विशेषता नहीं है। यमुना गग्गर का मैदान है, अर्ध रेगिस्तानी मैदान है, शिवालिक की पहाड़ियाँ। हरियाणा की भौगोलिक विशेषता में शिवालिक की पहाड़ियाँ, गिरिपथ मैदान, बाढ़ का मैदान, जलोद मैदान, अरावली का पथरीला मैदान, बालू का टिब्बे युक्त मैदान है, जबकि धौलाधर श्रेणी का विस्तार हरियाणा राज्य में नहीं है। नारनौल किस क्षेत्र से 3 ओर से प्रदेश की सीमाएं लगाती है? तो इसका राइट आंसर राजस्थान होगा। नारनौल क्षेत्र के तीनों ओर राजस्थान की सीमा लगती है। नारनौल हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले में अवस्थित है। अरावली की पहाड़ियों के सबसे ऊंचा क्षेत्र जिसकी ऊंचाई 652 मीटर है, किसको बोला जाता है? तो राइट आंसर इसका धसी पहाड़ियाँ होगा। हरियाणा के पूर्व में घिरा हुआ है किससे? तो राइट आंसर उत्तर प्रदेश। हरियाणा की सीमा कितने राज्यों से स्पर्श करती है? तो इसका राइट आंसर जो होगा 5 राज्यों के साथ स्पर्श करती है। हरियाणा के किस भाग में शिवालिक पर्वत श्रेणियाँ पाई जाती है? तो इसका राइट आंसर होगा उत्तर पूर्वी में। हरियाणा का एकमात्र जिला जिसकी सीमाएं किसी अन्य प्रदेश को स्पर्श नहीं करते, तो इसका राइट होगा आंसर रोहतक होगा। यमुना हरियाणा के किस सीमा के साथ बहती है? तो इसका राइट आंसर होगा पूर्वी सीमा के साथ। निम्नलिखित में से कौन सा हरियाणा राज्य की सबसे बड़ा हिस्सा है? तो इसका राइट आंसर यमुना गग्गर मैदान होगा। हरियाणा की पूर्वी सीमा में कौन सी नदी बहती है? तो इसका राइट आंसर होगा यमुना नदी होगा। हरियाणा, पंजाब, हिमाचल के बीच में स्थित है कौन किसकी हम लोग बात कर रहे हैं? हम शिवालिक रेंज की बात कर रहे हैं, जो हरियाणा, पंजाब और हिमाचल प्रदेश के बीच में स्थित है। अब आ जाते हैं हरियाणा की जलवायु के बारे में। हरियाणा का चेरापूंजी के रूप में किसे जाना जाता है? तो राइट आंसर इसका छछरौली होगा। निम्नलिखित में सबसे कम वर्षा प्राप्त करने वाला हरियाणा का क्षेत्र कौन सा है? रेवाड़ी है। इनमें से किस अवधि में हरियाणा की सबसे ज़्यादा ठंड पड़ती है? तो इसका राइट आंसर होगा दिसंबर से जनवरी तक हरियाणा में सबसे ज़्यादा ठंड पड़ती है। कौन सी जलवायु स्थित गुड़गांव और हिसार की मिट्टी को प्रभावित करती है? तो राइट आंसर हवा और काकटा होगा। हरियाणा के किस जिले में सबसे कम बारिश होती है? तो इसका राइट आंसर सिरसा होगा। हरियाणा में कौन सा माह वर्ष का सबसे ठंडा माह माना जाता है, जबकि तापमान हिमांक तक पहुंच जाता है? तो इसका राइट आंसर जनवरी महीना जो है हरियाणा का सबसे ठंडा महीना होता है। यह टेम्परेचर हिमांक तक पहुंच जाता है। हम हरियाणा प्रदेश में वर्षा का वार्षिक औसत कितना रहता है? तो राइट आंसर इसका 40 से 60 सेंटीमीटर होता है। हरियाणा में पर्यावरण प्रशिक्षण संस्थान कहाँ पे स्थित है? गुरुग्राम में स्थित है। हरियाणा के किस भाग में सर्वाधिक वर्षा होती है? तो इसका राइट आंसर होगा उत्तर पूर्व में। हरियाणा में शीतलकाल में औसत तापमान कितना डिग्री रहता है? तो इसका राइट आंसर होगा 12 डिग्री सेल्सियस होता है। इनमें से किस अवधि में हरियाणा के सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ती है? तो मई जून में सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ती है। ग्रीष्म ऋतु में हरियाणा का औसतम तापमान कितना होता है? तो 35 डिग्री टेम्परेचर होता है। हरियाणा के ज़िले में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? तो अंबाला में होती है। हरियाणा की जलवायु कैसी है? तो इसकी जलवायु उपोष्ण शुष्क महाद्वीपीय जलवायु है। हरियाणा प्रतिवर्ष वर्षा कितना प्राप्त करता है? तो इसका हरियाणा प्रतिवर्ष कम वर्षा प्राप्त करता है। हरियाणा की जलवायु कैसी है? तो हरियाणा की जलवायु महाद्वीपीय जलवायु है। हरियाणा के किस हिस्से में सबसे कम बारिश होती है? तो इसका राइट आंसर दक्षिण पश्चिम हिस्से में। हरियाणा के अंबाला में न्यूनतम वर्षा होती है। यह शिवालिक पहाड़ियों से घिरा हुआ है, तो गलत असर्शन गलत है और रीजन सही है। तो राइट आंसर इसका क्या होगा? डी होगा। उत्तर पश्चिम भारत में किस कारण से सर्दियों में वर्षा होती है? तो इसका राइट आंसर डी होगा। पश्चिमी विक्षोभ के कारण सर्दियों में वर्षा होती है। हरियाणा में किस हवा के कारण जून और सितंबर के बीच वर्षा होती है? तो इसका राइट आंसर होगा दक्षिण पश्चिम मानसून हवाओं के कारण जून और सितंबर में। पश्चिमी क्षेत्र का कृषि जलवायु क्षेत्र अनुसंधान केंद्र कहाँ पे स्थित है? हिसार में स्थित है। हरियाणा के किस स्थान पर सर्वाधिक औसत वर्षा होती है? तो इसका राइट आंसर होगा अंबाला जिला में। हरियाणा में कितने कृषि जलवायु क्षेत्र हैं? तो 3 जलवायु क्षेत्र हैं। हरियाणा की नदियों के बारे में आ जाते हैं। हरियाणा में टांगरी नदी अपनी यात्रा कहाँ से शुरू करती है? तो राइट आंसर कालका से होगा।
हरियाणा में पवित्र मानी जाने वाली नदियाँ दिशदती और कौन सी हैं? तो और जो सरस्वती हैं और दिशदती, दो नदियाँ पवित्र मानी जाती है। यमुना से फरीदाबाद तक बहने वाली यमुना नदी में बाढ़ प्रवण क्षेत्र का निर्माण करती है। ये प्रवण क्षेत्र हिस्सों में विभाजित होती हैं। इनमें से निचले हिस्से को क्या कहा जाता है? तो राइट आंसर खादर बोला जाता है। हरियाणा में 50 किलोमीटर तक बहने वाली गैर बारहमासी नदी कौन सी है? तो राइट आंसर इंदौरी होगा। फरीदाबाद के पास बड़खल झील किस पर्वतमाला के किनारे पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर अरावली पर्वतमाला होगा। हिमाचल प्रदेश में डगशाई के उद्गम करने वाली कौन सी नदी हरियाणा में बहती है? तो इसका राइट आंसर घग्गर होगा। कौन सी नदी हरियाणा की मुख्य मौसमी नदी है? तो इसका राइट आंसर होगा घग्गर होगा। यमुना नदी में कौन से जिले से होकर नहीं बहती है? तो यमुना नदी जो है हिसार जिले से होकर नहीं बहती है। कौन सी नदी अंबाला से होते हुए हरियाणा में प्रवेश करती है? तो इसका राइट आंसर मारकंडा नदी होगा। यमुना नदी हरियाणा और किन के बीच में पूर्वी सीमा बनाती है? तो उत्तर प्रदेश के बीच में पूर्वी सीमा बनाती है। मारकंडा नदी का उद्भव कहाँ से होता है? तो इसका राइट आंसर होगा शिवालिक की पहाड़ियों से होता है। यमुना नदी हरियाणा की सीमा बनाती है किसके साथ? तो पूर्वी के साथ सीमा बनाती है। हरियाणा में लोहे के पाइप का सर्वाधिक निर्माण कहाँ पे होता है? तो हिसार जिले में होता है। हरियाणा में फरीदाबाद जिलों में बहने वाली प्रमुख नदियाँ कौन सी है? तो यमुना नदी है। कौन सी नदी हरियाणा से नहीं है? तो इसका राइट आंसर गोमती होगा। गोमती यूपी में लखनऊ से जाती है। यमुना नदी दूसरी सबसे उपनदी है। किसकी उपनदी है? तो इसका राइट आंसर गंगा होगा। गंगा नदी की दूसरी उपनदी है। ज़्यादा बहने वाली नदी कौन सी है? तो इसका राइट आंसर यमुना है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी शिवालिक पर्वत श्रृंखला से नहीं निकलती है? तो यमुना नदी निकलती नहीं है, क्योंकि यमुना नदी शिवालिक पर्वत से नहीं निकलती, यह यमुनोत्री से निकलती है। बंदरपुछ श्रेणी से स्थित है। फरीदाबाद जिले में बहने वाली प्रमुख नदी कौन सी है? तो राइट आंसर यमुना होगा। किस नदी के तट पर सिकंदर और पोरस ने युद्ध किया था? तो झेलम नदी के तट पर। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में नहीं गिरती है? तो इसका राइट आंसर गोदावरी होगा। निम्न सभी नदियां हरियाणा की शिवालिक पहाड़ियों में से निकलती है, सिवाय किसको छोड़ के हम बात कर रहे हैं? तो यमुना की बात कर रहे हैं। ठीक, मारकंडा, घग्गरा, टोंगरी नदी जो है हरियाणा की शिवालिक से निकलती है। यमुना नदी हरियाणा की महत्वपूर्ण नदी है। यह नदियाँ उत्तराखंड के गढ़वाल हिमालय में स्थित बंदरपुछ से के यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है। घग्गर, मारकंडा और टांगरी नदी शिवालिक पहाड़ियों से निकलती है। यमुना नदी के साथ हरियाणा निम्नलिखित में से किस जिले में सीमा नहीं लगती है? तो राइट आंसर रोहतक होगा। निम्न सभी हरियाणा राज्य की नदियाँ हैं, कौन से नहीं है हरियाणा राज्य की नदियाँ? तो इसका नाम कोटला है, क्योंकि जब कोटला नदी है हरियाणा में नहीं प्रभावित होती है। हरियाणा की टंगरी नदी का उद्भव स्थल कहाँ पे है? तो मोरनी की पहाड़ी है। कौन सी नदी घग्गर नदी की सहायक नदी है? तो इसका राइट आंसर मारकंडा नदी है। साहिबी नदी का अंत कहाँ पे गिरती है? तो इसका राइट आंसर यमुना में गिरती है। निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी हरियाणा से होकर नहीं बहती है? राइट आंसर होगा ब्यास होगा। ब्यास नदी सिंधु नदी की प्रणाली का हिस्सा है और सिंधु नदी की सहायक नदियों में से एक है। ब्यास नदी पीर पंजाल श्रेणी के दक्षिण छोर पर रोहतांग दर्रे से पास होकर निकलती है। यह नदी हरियाणा से नहीं बहती है। कौन सी नदी उत्तर प्रदेश को हरियाणा से अलग करती है? तो इसका राइट आंसर यमुना होगा। मोरनी की पहाड़ियों में से कौन सी नदी निकलती है? तो इसका राइट आंसर टांगरी होगा। मारकंडा नदी किस जिले से होकर हरियाणा में प्रवेश करती है? तो राइट आंसर अम्बाला होगा। मारकंडा नदी कहाँ से निकलती है? तो शिवालिक की पहाड़ियों से निकलती है। साहिबी नदी निम्नलिखित में से किस जिलों से निकलती है? तो राइट आंसर इसका सीकर होगा। यमुना नदी हरियाणा की सीमा बनाती है किसके साथ? तो पूर्वी क्षेत्र के साथ सीमा बनाती है। निम्नलिखित में से कौन सा जिला यमुना नदी द्वारा सिंचित नहीं है? तो इसका राइट आंसर महेंद्रगढ़ होगा। हरियाणा में बहने वाली एकमात्र बारहमासी नदी कौन सी है? तो यमुना नदी है। यमुना नदी हरियाणा में वन के पास प्रवेश करती है किसके साथ? कालेश्वर वन में के पास प्रवेश करती है। साहिबी नदी को भी कहते हैं क्या, किस नाम से क्या बोलते हैं? तो दृश्यदती नदी भी कहते हैं। हरियाणा राज्य में बहने वाली एकमात्र बारहमासी नदी कौन सी है? तो यमुना नदी है। कौन सी नदी वर्षा ऋतु में राज्य के साथ अम्बाला और कुरुक्षेत्र जिलों में बाढ़ का मुख्य कारण बनाती है? तो मारकंडा नदी है। नदी सप्त सिंधु प्रदेश का भाग मानी जाती है। कौन सी नदी की बात कर रहे हैं हम लोग? सरस्वती नदी की बात कर रहे हैं। हरियाणा की सदा नीरा नदी कौन सी है? तो इसका आंसर होगा ए, सरस्वती नदी है। यमुना नदी हरियाणा के उत्तर प्रदेश के बीच में बॉर्डर बनाती है कौन से क्षेत्र में? पूर्वी क्षेत्र में, ऑप्शन सी होगा।
किसको 7 सरस्वती नदियों का मिलन स्थल माना जाता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा डी होगा, सन्निहित सरोवर होगा को 7 सरस्वती नदियों का मिलन स्थल माना जाता है। कौन सी नदी अंबाला से होते हुए हरियाणा में प्रवेश करती है? तो इसका राइट आंसर जो होगा आपका मारकंडा नदी है, ए राइट आंसर है। हरियाणा में टंगरी नदी का उद्गम क्षेत्र कहाँ पे है? तो राइट आंसर मोरनी का पर्वतमाला है। मारकंडा नदी प्रमुख रूप से किस जिले में बहती है? कुरुक्षेत्र में बहती है। हरियाणा की कौन सी मौसमी नदी है जो प्राचीन समय में अरुणा के नाम से प्रसिद्ध है? तो मारकंडा नदी है। इनमें से कौन सी नदी हरियाणा की मुख्य मौसमी नदी है? तो इसका राइट आंसर यमुना होगा। यमुना नदी किस जिले से प्रवेश करती है हरियाणा के? तो फरीदाबाद से प्रवेश करती है। यमुना नदी को दूसरी बड़ी नदी उपनदी बोलते हैं किसकी? तो गंगा की बोलते हैं। निम्न सभी का अवतरण शिवालिक पर्वतमालाओं में से हुआ है, सिवाय किसके? तो सिवाय यमुना के। तो इसका राइट आंसर सी होगा। में से कौन सा नगर सरस्वती नदी के किनारे पर स्थित है? तो राइट आंसर इसका होगा पेहोवा नगर जो है सरस्वती नदी के किनारे पर स्थित है। हिमालय पर्वत में डगशाई के उद्भव करने वाली कौन सी नदी हरियाणा से बहती है? तो इसका राइट आंसर होगा घग्गर नदी होगा। यमुनानगर के गांव मुगलवाली में किस नदी की खुदाई का कार्य चल रहा है? तो राइट आंसर इसका सरस्वती होगा। अमर काव्य महाभारत में वर्णित नरकातरी या अनरख तीर्थ किस नदी के किनारे स्थित है? तो सरस्वती नदी के किनारे स्थित है। यह नदी कालेसर वन के निकट हरियाणा में प्रवेश करती है। किसकी हम लोग बात कर रहे हैं? यमुना की बात करें। आदि बद्री का संबंध किस पवित्र नदी में माना जाता है? तो सरस्वती नदी में माना जाता है। हरियाणा के प्रमुख झीलें और कुंड के बारे में हम देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी झील हरियाणा के रोहतक जिले में स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा तिलियार झील होगा। तिलियार झील हरियाणा के रोहतक जिले में स्थित है। यह पर्यटक स्थल के रूप में भी प्रसिद्ध है। बसई झील दमदमा झील गुरुग्राम में है। बड़खल झील सूरकुंड झील फरीदाबाद में है। टिक्कर झील पंचकूला में है। ब्लूबर्ड झील हिसार में। हरियाणा के किस जिले में तिलियार झील स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा, राइट आंसर इसका सी होगा। ब्रह्मा सरोवर कहाँ पे स्थित है? तो इसका राइट आंसर कुरुक्षेत्र में स्थित है। हरियाणा में हथिनी कुंड बैराज यमुना नदी पे स्थित है। तो राइट आंसर ए होगा। हथिनी कुंड एक कंक्रीट बैराज है जिसका निर्माण यमुना नदी पे किया गया है। यह किस जिले में स्थित है? इसका राइट आंसर होगा यमुनानगर में। हरियाणा में बड़खल झील कहाँ पे स्थित है? तो इसका राइट आंसर जो होगा बी होगा, फरीदाबाद में स्थित है। यह माना जाता है कि सूरज कुंड शताब्दी में बनाया गया। कौन सी शताब्दी में? 10वीं शताब्दी में बनाया गया। प्राचीन पौराणिक गोकर्ण ताल हरियाणा के किस जिले में स्थित है? तो इसका राइट आंसर बी होगा, रोहतक में। फरीदाबाद जिले में सूरजकुंड एक प्राचीन जलाशय है, पर्वतमाला की पृष्ठभूमि में स्थित है। तो इसका राइट आंसर जो होगा बी होगा। फरीदाबाद जिले के सूरजकुंड एक प्राचीन जलाशय है जो पर्वतमाला की अरावली पर्वतमाला की पृष्ठभूमि में स्थित है। कौन सा सुमेलित नहीं है? तो जब हम बड़खल झील की बात करते हैं फरीदाबाद में है, भिंडवास झील झज्जर में है, ब्रह्म सरोवर कुरुक्षेत्र में है और दमदमा झील कहाँ पे है? आपका गुरुग्राम में। हरियाणा का सबसे विशाल चारों तरफ से पक्का से बना हुआ पवित्र सरोवर कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो गया फल्गु सरोवर है। ब्रह्म सरोवर हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले में स्थित है। ब्रह्म सरोवर जैसा नाम से पता चलता है कि ब्रह्मांड के निर्माण भगवान ब्रह्मा से जुड़ा है। हरियाणा का करनाल में प्रसिद्ध झील का नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर कर्ण है। प्रसिद्ध बीबीपुर का नजफगढ़ नामक झील हरियाणा के किस प्राकृतिक क्षेत्र में स्थित है? मैदानी क्षेत्र में स्थित है। नवग्रह कुंडों के स्थापित होने के कारण हरियाणा में किस स्थान को छोटी काशी के रूप में कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर कैथल हो गया। सोनानगर किसके कारण प्रसिद्ध है? तो इसका गर्म पानी के कुंड के कारण प्रसिद्ध है। हरियाणा के निम्नलिखित झीलों में से किस झील को 7 सरस्वती नदियों का मिलन स्थल माना जाता है? तो इसका राइट आंसर संतृहित सरोवर के नाम से फेमस है। हरियाणा के निम्नलिखित झीलों में से किस झील को 7 सरस्वती नदियों का मिलन स्थान माना जाता है? संतृहित सरोवर को माना जाता है। दमदमा झील किस जिले में स्थित है? गुरुग्राम में स्थित है। हरियाणा की सबसे बड़ी झील कौन सी है? दमदमा झील है। बड़खल झील का पर्यटन संकुल किस वर्ष स्थापित किया गया था? 1973 में किया गया था। इनमें से कौन सी झील भगवान विष्णु को समर्पित है? संतृहित सरोवर है। कौन सा हरियाणा की झील नहीं है? तो चिल्कालिक उड़ीसा में है। चर्म रोग उपचार में सहायक गर्म पानी का कुंड कहाँ पे स्थित है? सोना में स्थित है।
कौन सा बांध हाइड्रोलिक इंजीनियरिंग पर आधारित और ग्रेविटी डैम के नाम से भी जाना जाता है? अनंगपुर डैम को ग्रेविटी डैम के नाम से जाना जाता है। गलत का चयन करिए, तो इसमें गलत कौन सा है? तो राइट आंसर इसका डी होगा, ज्योतिसर अम्बाला गलत है। काबुली बाग पानीपत में है। जल महल नारनौल में है। नवग्रह कुंड कैथल में है। ज्योतिसर कुरुक्षेत्र में स्थित है। हरियाणा में तोमर राजा द्वारा निम्नलिखित में से क्या बनवाया गया था? तो इसका राइट आंसर सूरज कुंड बनाया गया था। हरियाणा के किस जिले में ब्रह्म सरोवर स्थित है? तो इसका राइट आंसर थानेश्वर होगा। हरियाणा में ब्लू बर्ड लेक कहाँ पे स्थित है? तो इसका राइट आंसर हिसार होगा। हरियाणा की प्रसिद्ध बड़खल झील का निर्माण कब किया गया था? तो इसका राइट आंसर होगा 1947 में किया गया था। हरियाणा का कौन सा झील भगवान विष्णु को समर्पित है? तो इसका राइट आंसर जो होगा सनीत सरोवर होगा। करनाल में स्थित पर्यटन के प्रसिद्ध झील कौन सा है? तो इसका राइट आंसर कर्ण झील होगा। हरियाणा राज्य में विविध प्रवासी पक्षियों के दर्शन हेतु निम्नलिखित में से कौन सा झील प्रसिद्ध है? तो इसका राइट आंसर सुल्तानपुर होगा। भगवान विष्णु ने अर्जुन को गीता के उपदेश कुरुक्षेत्र में किस तीर्थ स्थल पर प्रवचित किए? तो इसका राइट आंसर होगा ज्योतिसर कुंड के पास। सही मिलान करिए। पानीपत काला अम्ब, रोहतक तिलियार झील, पंचकुला रेड बिपश, अम्बाला किंगफिशर। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो जो हथनी कुंड सुमेलित नहीं है, डी ऑप्शन होगा। हथनी कुंड एक कंक्रीट से निर्मित बैराज है जो हरियाणा के यमुनानगर जिले में स्थित है, न कि करनाल में। ठीक, ये यमुनानगर में है। इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? राइट आंसर ए होगा। ठीक, हथनी कुंड यमुनानगर में, सूरज कुंड झील फरीदाबाद में, सुखना झील चंडीगढ़ में, दमदमा झील गुड़गांव में। हरियाणा का सबसे विशाल चारों तरफ से पक्का से बना हुआ पवित्र सरोवर कौन सा है? तो ब्रह्म सरोवर है। ब्रह्म सरोवर भारत के हरियाणा राज्य में थानेश्वर में स्थित है। यह पक्का बना हुआ पवित्र सरोवर है जो हिंदुओं का पवित्र तीर्थ स्थल माना जाता है। सूर्य ग्रहण के अवसर पर यहाँ पे विशाल मेले का आयोजन किया जाता है। बड़खल झील घिरी हुई है, तो इसका राइट आंसर होगा अरावली की पहाड़ियों से घिरी हुई है। सूरज कुंड का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? सूरजपाल तोमर के द्वारा किया गया था। करनाल के पास किस जगह योद्धा दुर्योधन ने स्वयं को पराशय ताल में तब तक छिपा कर रखा जब तक कृष्ण के उपहास ने उसे लड़ाई के लिए बाहर निकाला? तो इसका राइट आंसर होगा बहलोलपुर में होगा। करनाल के पास स्थित बहलोलपुर नामक स्थान पर दुर्योधन ने स्वयं को पराशर ताल में छिपा कर रखा, लेकिन बाद में श्री कृष्ण के उपहास के कारण वह युद्ध के लिए बाहर निकला। हरियाणा में कौन सा झील स्थित है निम्नलिखित में से? दमदमा झील, खलीलपुर, कोटला, ये सभी जो है हरियाणा में स्थित है। कुछ और झील की बात कर लेते हैं। दमदमा झील गुरुग्राम में, कोटला झील नूह में, खलीलपुर झील गुरुग्राम में, कट झील करनाल में, भीमकुंड झील गुरुग्राम में, बड़खल झील फरीदाबाद में, सुल्तानपुर झील गुरुग्राम में, चिल्ली झील फतेहाबाद में। हथनी कुंड बैराज किस जिले में स्थित है? यमुनानगर में। फरीदाबाद के पास बड़खल झील किस पर्वतमाला के किनारे स्थित है? अरावली पर्वतमाला के किनारे स्थित है। अनीता कुंडू कौन है? यह पर्वतारोही है। हरियाणा के बांध और नहर के बारे में देख लेते हैं। हरियाणा का मनासी बांध किस नदी पर बना गया है? तो इसका राइट आंसर होगा साहिबी नदी पे। कुछ इंपॉर्टेंट बांध और नदी के बारे में देख लेते हैं। पथराला बांध सोम्ब नदी पे है। कौशल्या बांध कौशल्य नदी पे है। हथनी कुंड बैराज जो है यमुना नदी पे। हरियाणा के भाखड़ा प्रणाली के अंतर्गत कुल कितनी नहरें आती हैं? तो इसका जो राइट आंसर होगा 522 होगी। 522 नहरें आती हैं। इसमें कोई भी ऑप्शन में नहीं दिया है। भाखड़ा जल सेवा परिमल हिसार, भाखड़ा जल सेवा परिमल फतेहाबाद। निम्नलिखित में से कौन हरियाणा की नहर नेटवर्क प्रणाली में नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा लिफ्ट प्रणाली नहीं है। यमुना प्रणाली है, भाखड़ा प्रणाली है, सिंधु प्रणाली है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मसानी बैराज रेवाड़ी जिले में है, कौशल्याबाद पिंजौर जिले में है। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपको देखने को मिलेगा ए होगा। ए और बी दोनों स्थित है। मसानी बैराज साहिबी नदी पर रेवाड़ी में बनाया गया है और इसका निर्माण 1989 में किया गया था, जिसका उपयोग दक्षिणी हरियाणा में पीने के पानी की समस्या को दूर करने के लिए किया गया था। कौशल्याबाद भारत के हरियाणा राज्य में पिंजौर क्षेत्र में स्थित पिंजौर क्षेत्र में बनाया गया है। यह कृत्रिम बांध है। यह घग्गर नदी की सहायक नदी कौशल्या पर बना हुआ है। ओटू बांध हरियाणा की किस नदी पे है? तो ओटू बांध हरियाणा के घग्गर नदी पे। तांजेवाल नामक स्थान से हरियाणा की कौन सी नहर निकलती है? तो इसका राइट आंसर पश्चिमी यमुना नहर है। अम्बाला जिला सिंचाई हेतु पर निर्भर है, तो इसका राइट आंसर होगा नहर पे निर्भर है।
रंजीत सागर बांध किस नदी पर स्थित है? तो रावी नदी पर स्थित है। हथिनी कुंड बैराज किस नदी पे है? तो यमुना नदी पे है, डी ऑप्शन है। सतलुज यमुना नहर का विवाद किस राज्य में है? तो इसका राइट आंसर पंजाब में है। हरियाणा की कौन सी नदी पर रेणुका, किसाऊ, लखरवार, ब्यासी बांध बनाए गए हैं? तो इसका राइट आंसर होगा यमुना नदी पे। हरियाणा की जवाहरलाल नेहरू नहर को किस नहर से निकाला गया है? तो इसका राइट आंसर भाखड़ा नहर से निकाला गया है। पश्चिमी यमुना नहर द्वारा हरियाणा के किस जिले में सिंचाई की जाती है? तो इसका राइट आंसर होगा सोनीपत, रोहतक, करनाल, तीनों ही होंगे। निम्नलिखित में से किसे इंदिरा गांधी नहर भी कहा जाता है? तो लोहारू उत्थान योजना को इंदिरा गांधी नहर भी कहा जाता है। हरियाणा में सिंचाई का मुख्य स्रोत क्या है? तो नहरें हैं। इंदिरा गांधी नहर के आसपास एक महत्वपूर्ण गतिविधियाँ होती है, तो इसका राइट आंसर सी होगा, उपजाऊ क्षेत्र के मरुस्थलीकरण को रोकने के लिए। गुड़गांव नहर किन दो जिलों की सिंचाई करती है? गुड़गांव और फरीदाबाद की। निम्नलिखित में से एक राजस्थान में जल संग्रहण संरचना नहीं है, तो इसका राइट आंसर पाइन होगा। निम्नलिखित में कौन सी हरियाणा की सबसे पुरानी और सर्वाधिक महत्वपूर्ण नहर है? तो पश्चिमी यमुना नहर है। राज्य की सबसे पुरानी नहर कौन सी है? तो इसका राइट आंसर पश्चिमी यमुना नहर है। किस नहर निर्माण से हरियाणा तथा पंजाब के मध्य विवाद उत्पन्न हुआ था? तो इसका राइट आंसर सतलज यमुना लिंक नहर से पंजाब और हरियाणा के बीच में विवाद उत्पन्न हुआ था। गुरुग्राम के अतिरिक्त किस जिले में गुरुग्राम नहर द्वारा सिंचाई की जाती है? तो फरीदाबाद में की जाती है। हरियाणा की कौन सी नहर दिल्ली में ओखला नामक स्थान से यमुना नदी से निकलती है? तो इसका राइट आंसर होगा गुरुग्राम नहर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा बांध हरियाणा में स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा अनंगपुर है। अनंगपुर बांध हरियाणा के किस जिले में स्थित है? तो इसका राइट आंसर फरीदाबाद होगा। जूही नहर द्वारा प्रमुखता किस पश्चिमी यमुना नहर पे बनी है? जूही सिंचाई प्रणाली सिंचाई का एक उदाहरण है, तो इसका राइट आंसर होगा ड्रिप या टपक का। जूही सिंचाई प्रणाली ड्रिप या टपक सिंचाई का उदाहरण है। यह सिंचाई प्रणाली भिवानी और उसके आसपास के क्षेत्रों के अर्ध रेगिस्तानी क्षेत्र में सिंचाई का उपयुक्त साधन है। हरियाणा की सबसे लोकप्रिय सिंचाई प्रणाली क्या है? तो नहर सिंचाई प्रणाली है। हरियाणा के सिंचाई विभाग का मुख्यालय कहाँ पे है? पंचकुला में है। हरियाणा के सिंचाई नेटवर्क कितने भागों में बांटा गया है? तो इसका जो राइट आंसर होगा 4 भागों में बांटा गया है। नलकूप की सहायता से फव्वारों द्वारा सिंचाई कितने जिलों में होती है? तो इसका राइट आंसर होगा महेंद्रगढ़ जिले में होती है। हरियाणा के मृदा संसाधन के बारे में देख लेते हैं। हरियाणा के निम्नलिखित में से किस जिले में लाल चेस्टनट मिट्टी पाई जाती है? तो इसका राइट आंसर होगा यमुनानगर में। हरियाणा में मृदा समस्या है कहाँ पे? पवन अपरदन एक मृदा समस्या है। हरियाणा में मृदा की समस्या बोला जाता है, हवाओं का कटाव माना जाता है मृदा की समस्या है। हरियाणा में मुख्य मृदा समस्याएं क्या हैं? तो ये मृदा अपरदन मुख्य समस्याएं हैं। हरियाणा में मटके पर चिकनी मिट्टी का प्रयोग करके बनाया जाता है, चक्र बनाया जाता है। हरियाणा की पहाड़ी क्षेत्र की मृदा कैसी है? तो इसका राइट आंसर होगा चट्टानी मृदा है। हरियाणा राज्य की मोरनी क्षेत्र में किस प्रकार की मृदा पाई जाती है? पथरीली मृदा पाई जाती है। हरियाणा के अधिकांश हिस्सों में आपको मिट्टी देखने को मिल सकती है, कैसी मिलेगी? बलुई दोमट मिट्टी में देखने को मिलेगी। हरियाणा का अधिकतम भाग निम्नलिखित में से किस मृदा प्राधान्य का है? तो इसका राइट आंसर जो है रेतीली दुमटी मृदा। निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी हरियाणा में नहीं पाई जाती है? तो इसका राइट आंसर होगा काली मिट्टी नहीं पाई जाती है। हरियाणा राज्य में कृषि और मत्स्य पालन के बारे में देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन हरियाणा के प्रमुख कपास उत्पादक जिलों में से एक नहीं है? तो इसका राइट आंसर अंबाला होगा। हरियाणा राज्य के किसान निम्नलिखित में से किस में मछली पकड़ने के लिए प्रेरित हैं? तो इसका राइट आंसर होगा समुद्री पानी। हरियाणा का कौन सा जिला गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो सिरसा जिला गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक है। हरियाणा राज्य के निवासियों का प्रमुख पेशा क्या है? तो इसका राइट आंसर कृषि होगा। उत्पादन में हरियाणा का प्रथम स्थान है किन के उत्पादन में? तो इसका राइट आंसर जो होगा मशरूम के उत्पादन में हरियाणा का प्रथम स्थान है। नेक्स्ट आ जाते हैं। हरियाणा में किस सब्जी की खेती सबसे अधिक होती है? आलू की खेती सबसे ज़्यादा अधिक होती है। हरियाणा में बागवानी परियोजना की स्थापना किसके द्वारा किया जाता है? इजराइल के द्वारा किया जाता है। उस फसल का नाम बताइए जिसका प्रमुख उत्पादक हरियाणा है। तो इसका आंसर गेहूँ होगा। कृषि आधारित फूड पार्क निम्नलिखित में कहाँ पे स्थित है? तो साहा, नरवाना, डबावली ये 3 स्थानों पे है। हरियाणा में आम की बागवानी किस जिले में नहीं होती है? तो इसका जो राइट आंसर होगा आपको देखने को मिलेगा महेंद्रगढ़ में नहीं होती है।
खुम्बी फसल के उत्पादन में हरियाणा का कौन सा जिला अग्रणी है? तो इसका राइट आंसर होगा सोनीपत आगे है। हरियाणा के किस जिले में सरसों की सबसे ज़्यादा पैदावार होती है? तो इसका राइट आंसर होगा रेवाड़ी होगा। हरियाणा में इनमें से किस फसल की खेती सबसे ज़्यादा की जाती है? तो इसका राइट आंसर गेहूँ होगा। हरियाणा के उत्पादन में पहले स्थान पर कौन सा है? तो मशरूम है। हरियाणा सरकार ने पशुधन बीमा योजना की शुरुआत की है। इसका राइट आंसर होगा झज्जर में। हरियाणा में किस प्रकार की फसलें उगाई जाती है? तो इसका राइट आंसर होगा रबी और खरीफ की फसलें उगाई जाती है। हरियाणा में खेती के लिए उपयुक्त भूमि का क्षेत्रफल कितना है? तो इसका जो राइट आंसर होगा 80% है। कृषि नेतृत्व शिखर सम्मेलन 2015 किस स्थान पर आयोजित हुआ था? तो गुरुग्राम में हुआ था। सिरसा की मांझियाना परियोजना किस मिशन के तहत आती है? तो इसका राइट आंसर होगा बागवानी। हरियाणा के अधिकतम क्षेत्र में से कौन सा फसल बोया जाता है? तो धान की खेती की जाती है। हरियाणा में सबसे अधिक किस मसाले की खेती होती है? तो इसका राइट आंसर होगा मेथी की सबसे ज़्यादा होती है। हरियाणा सरकार ने किसे पेय या खाद्य पदार्थों के साथ मिश्रण पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो इसका राइट आंसर होगा द्रव नाइट्रोजन का। हरियाणा की मुख्य खरीफ फसल कौन सी है? तो इसका राइट आंसर जो हो गया चावल होगा। खाने के संबंध में हरियाणा कहलाता है रोटी की भूमि बोला जाता है हरियाणा को। अम्बाला किसके लिए प्रसिद्ध है? तो इसका राइट आंसर होगा आम के लिए। हरियाणा राज्य में कपास उत्पादन का केंद्र किसको बोला जाता है? पलवल को बोला जाता है। हरियाणा का कौन सा जिला मशरूम उत्पादन के लिए फेमस है? सोनीपत फेमस है मशरूम उत्पादन के लिए। हरियाणा का एक कपास उत्पादक क्षेत्र नहीं है, कौन सा नहीं है? झज्जर नहीं है। हरियाणा में कपास का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? सिरसा है। निम्नलिखित में से कौन सा हरियाणा की प्रमुख फसल नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा चाय। हरियाणा में कौन सा जिला सरसों उत्पादन में प्रथम स्थान पे है? तो इसका जो राइट आंसर होगा महेंद्रगढ़ है। हरियाणा में भिवानी जिले में सरसों की सबसे ज़्यादा पैदावार होती है, किस जिले का दूसरा स्थान है? इसका राइट आंसर होगा महेंद्रगढ़ होगा। सरसों उत्पादन में भिवानी पहला स्थान है, दूसरा महेंद्रगढ़ होगा, तीसरा रेवाड़ी होगा, चौथा हिसार होगा। हरियाणा में हल्दी का प्रमुख उत्पादन जिला कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा अम्बाला यमुनानगर है। चावल में कैथल है, कुरुक्षेत्र सबसे आगे है। गेहूं में सिरसा हो गया, गन्ना में यमुनानगर हो गया, कपास में सिरसा होगा, ज्वार में महेंद्रगढ़ हो गया, मक्का में पंचकुला हो गया। हरियाणा में एशिया का सबसे बड़ा पशुपालक फार्म कहाँ पे स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा हिसार में। बासमती चावल उत्पादन के लिए प्रसिद्ध पाकर हरियाणा कौन सा जिला धान का कटोरा कहा जाता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा करनाल को बोला जाता है, बासमती चावल का कटोरा बोला जाता है। धान का कटोरा किसे बोला जाता है? तो करनाल को बोला जाता है, इसको करनाल को बासमती चावल का कटोरा बोला जाता है। तो राइट आंसर बी होगा। हरियाणा राज्य के किस जिले में बाजरा की सर्वाधिक उत्पादन होता है? तो इसका राइट आंसर भिवानी होगा। राष्ट्रीय बागवानी मिशन कब प्रारंभ हुआ था? तो इसका राइट आंसर 2005 से 6 में स्टार्ट हुआ था। हरियाणा में आम की बागवानी किस जिले में नहीं होती है? तो इसका राइट आंसर होगा महेंद्रगढ़ में नहीं होती है। हरियाणा में किस वर्ष बीज योजना शुरुआत की गई थी? तो इसका राइट आंसर होगा 2011। देश में सब्जियों के उत्पादन में हरियाणा का कौन सा स्थान है? तो इसका राइट आंसर होगा 11th हो गया। हरियाणा में खरीफ फसल की प्रमुख फसल कौन सी है? तो इसका राइट आंसर होगा मूंगफली होगा, मूंगफली। हरियाणा में किस सब्जी की खेती सबसे ज़्यादा होती है? तो आलू की खेती सबसे ज़्यादा होती है। हरियाणा के अधिकतम क्षेत्र में कौन सा खरीफ फसल बोया जाता है? तो धान की खेती किया जाता है। लाल जंगली मुर्गी और काली फेजेंट प्रजनन केंद्र हरियाणा के किस स्थान पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा मोरनी में। मुर्रा किस जानवर का नस्ल है? तो मुर्रा जो है भैंस की नस्ल है। एशिया का सबसे बड़ा पशुपालन फार्म हरियाणा के कहाँ पे स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा हिसार में। आगे देख लेते हैं। हरियाणा सरकार ने किस तारीख को पशुधन बीमा योजना स्टार्ट करी थी? तो 29 जुलाई 2016 को स्टार्ट करी थी। किस दुधारू पशु को हरियाणा में काला सोना कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा मुर्रा भैंस को। हरियाणा की भैंस की कौन सी नस्ल अच्छी मानी जाती है? तो मुर्रा को अच्छी मानी जाती है। राष्ट्रीय डेयरी उत्पादन अनुसंधान संस्थान किस शहर में स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा करनाल में स्थित है। हरियाणा के पशुपालन एवं डेयरी विभाग में पशु बीमा योजना के अंतर्गत मवेशियों को शामिल करने का लक्ष्य
किया गया है, तो कितने मवेशियों को शामिल करने का लक्ष्य किया गया है, तो 1 लाख मवेशियों को शामिल करने का लक्ष्य है। नेक्स्ट देख लेते हैं, साहिवाल किस किस्म की है? साहिवाल एक गाय है। सबसे बड़ी सरकारी पशुधन फार्म हरियाणा के किस नगर में स्थित है? तो इसका राइट आंसर हिसार होगा। कुरुक्षेत्र जिले में भौर सैदान किस जीव का प्रजनन केंद्र है? तो इसका राइट आंसर होगा मगरमच्छ होगा। भैंस की किस प्रजाति को ब्लैक गोल्ड ऑफ हरियाणा कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा मुर्रा को। हरियाणा भारत में पशुपालन के बाद में आता है, किसके बाद आता है? तो इसका राइट आंसर होगा गुजरात के बाद आता है। हरियाणा में भैंस की कौन सी नस्ल प्रसिद्ध है? तो इसका राइट आंसर मुर्रा होगा। मुर्रा किस जानवर की नस्ल है? भैंस की नस्ल है। कुरुक्षेत्र जिले के थानेश्वर नगर में कुक्कुट रोग जांच प्रयोगशाला कब स्थापित किया गया था? तो इसका राइट आंसर 1988 से 89 में। भिवानी जिले में सघन पशु विकास परियोजना किस वर्ष आरंभ किया गया था? तो इसका राइट आंसर होगा 1972 में। हरियाणा प्रदेश में वर्तमान समय में कितने वीर्य बैंक स्थापित किए गए हैं? तो इसका राइट आंसर होगा 8। हरियाणा में नखोखेड़ी के अतिरिक्त निम्नलिखित में से किस स्थान पर पोल्ट्री प्रशिक्षण किया जाता है? तो इसका राइट आंसर जो है बी होगा, करनाल में प्रशिक्षण किया जाता है। भारत में पशु प्रजनन में हरियाणा का कौन सा स्थान है? तो हरियाणा का दूसरा स्थान है। पहले स्थान पे कौन सा है? पहले पे गुजरात है। किस दुधारू पशु को हरियाणा में काला सोना बोला जाता है? मुर्रा भैंस को बोला जाता है। सेम क्वेश्चन है, सुअरों की सर्वाधिक आबादी किस स्थान पे पाई जाती है? अंबाला में पाई जाती है। बादावरी भैंस की उत्पत्ति स्थान कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में। हरियाणा राज्य की वन विभाग संपदा और अभ्यारण्य चिड़ियाघर के बारे में देख लेते हैं। हरियाणा का वन विभाग कुरुक्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सा प्रजनन केंद्र चलाता है? तो इसका राइट आंसर होगा मगरमच्छ प्रजनन केंद्र कुरुक्षेत्र में चलाया जाता है। वीर शिकारगाह वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पे स्थित है? इसका राइट आंसर पंचकुला होगा। चिंकारा प्रजनन केंद्र कहाँ पे अवस्थित है? इसका राइट आंसर होगा कैरू भिवानी में स्थित है। कौन सा वृक्ष हरियाणा का राज्य वृक्ष है? तो इसका राइट आंसर होगा पवित्र अंजीर होगा, जिसको स्केर्ड फिग भी बोला जाता है। पिछला वन्य जीव अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? इसका राइट आंसर जो होगा ए कुरुक्षेत्र में स्थित है। सुल्तानपुर पश्चिम बिहार हरियाणा के किस जिले में स्थित है? इसका राइट आंसर गुरुग्राम में होगा। गिद्ध संरक्षण तथा प्रजनन केंद्र हरियाणा के किस जिले में स्थित है? तो इसका राइट आंसर जो होगा ए होगा, पिंजौर में स्थित है। हरियाणा का कालेश्वर राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित प्रणाली में से किसके लिए प्रसिद्ध है? तो इसका राइट आंसर होगा बाघ के लिए प्रसिद्ध है। हरियाणा का सबसे प्रमुख इको पार्क कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा सुल्तानपुर पक्षी अभ्यारण्य। निम्नलिखित में से कौन सा हरियाणा का राष्ट्रीय उद्यान है? इसका राइट आंसर सुल्तानपुर होगा। हरियाणा में 2 राष्ट्रीय उद्यान है, इनमें से एक सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान है, दूसरा कौन सा है? दूसरा होगा कालेश्वर राष्ट्रीय उद्यान है। हरियाणा में 2 राष्ट्रीय उद्यान है, सुल्तानपुर कालेश्वर है। पिपली मिनी चिड़ियाघर किस जिले में स्थित है? तो इसका राइट आंसर जो होगा कुरुक्षेत्र जिले में स्थित है। हरियाणा के किस जिले में सबसे कम वन क्षेत्र पाया जाता है? फतेहाबाद में सबसे कम वन पाया जाता है। हरियाणा में कितने वन्य अभ्यारण्य है? टोटल 8 वन्य अभ्यारण्य है। हरियाणा का कौन सा नेशनल पार्क शिवालिक की पहाड़ियों पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर कालेश्वर नेशनल पार्क है, शिवालिक की पहाड़ियों पर स्थित है। हरियाणा के किस क्षेत्र में सबसे बड़ा वन क्षेत्र है? तो इसका राइट आंसर पंचकूला होगा। इंदौर में स्थित गार्डन का नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर यादवेंद्र गार्डन है। हरियाणा वन विभाग की स्थापना कब हुई थी? तो इसका राइट आंसर होगा दिसंबर 1989 में स्थापना हुई थी। बिंडवास वन्य जीव अभ्यारण्य हरियाणा के किस जिले में स्थित है? तो इसका राइट आंसर झज्जर होगा। बिंडवास वन्य जीव पक्षी अभ्यारण्य हरियाणा के किस जिले में स्थित है? तो इसका राइट आंसर जो होगा झज्जर में। एशिया का सबसे बड़ा कैक्टस गार्डन हरियाणा के किस जिले में स्थित है? पंचकुला में स्थित है। सरस्वती वन्य जीव अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा कैथल में स्थित है। हरियाणा का एक महत्वपूर्ण पक्षी और जैव विविधता क्षेत्र कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा बसई वेटलैंड है। ग्रीनिंग ऑफ हरियाणा कार्यक्रम निम्नलिखित में से किसके साथ संबंधित है? इसका राइट आंसर होगा वृक्षारोपण से संबंधित है। इनमें से कौन सा आर्द्र भूमि की श्रेणी में शामिल है? तो इसका राइट आंसर होगा भिंडवास झील होगा। बीरबारा प्रतिबंध वन्य जीव पशु अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? तो इसका राइट आंसर जिंद होगा। वन क्षेत्र की वृद्धि हुई है 2011 के अनुसार, कितना वृद्धि हुई है? तो आपको देखने को मिलेगा इसका राइट आंसर होगा ए
6.8% वृद्धि हुई है। कालेश्वर राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में स्थित है? यमुनानगर में स्थित है। विश्व जड़ी बूटी वानिकी का विकास लगभग 53,000 एकड़ क्षेत्र में हरियाणा के किस जिले में फैला है? तो पंचकुला में फैला है। मोर तथा चिंकारा का प्रजनन केंद्र कहाँ पे है? झाबुआ में है। प्रसिद्ध यादवंत गार्डन किस जिला में स्थित है? तो पिंजौर में स्थित है। चौधरी देवीलाल हर्बल पार्क किस जिले में स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर होगा आपको देखने को मिलेगा ए, यमुनानगर में स्थित है। मोरनी पंचकुला में स्थित प्रजनन केंद्र एक उद्देश्य परक प्रजनन केंद्र तीतर के लिए ये प्रजनन केंद्र है। हरियाणा के पंचकुला जिले के मोरनी तीतर प्रजनन केंद्र स्थित है। नाहर वन्यजीव अभ्यारण्य हरियाणा के किस जिले में स्थित है? तो इसका राइट आंसर जो होगा ए, रेवाड़ी में स्थित है। जटायु संरक्षण प्रजनन केंद्र की स्थापना कब हुई थी, जिसे पहले गिद्ध देखभाल केंद्र के रूप में जाना जाता था? 2001 में स्टार्ट हुई थी। हरियाणा के किस जिले में सबसे कम प्रजनन आवरण है? तो इसका राइट आंसर होगा फतेहाबाद में। हरियाणा में राजमार्ग और बंजर भूमि के पेड़ लगाए गए हैं। किसके पेड़ लगाए गए हैं? तो इसका राइट आंसर होगा यूकेलिप्टस का पेड़ लगाया गया है। मगरमच्छ प्रजनन केंद्र हरियाणा के किस जिले में स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा कुरुक्षेत्र में स्थित है। हरियाणा का कितना % भूभाग वन क्षेत्र पे है? तो इसका राइट आंसर होगा 3.59 है। हरियाणा राज्य सरकार ने किस वर्ष राज्य की वन नीति का स्वरूप तैयार किया है? तो इसका राइट आंसर होगा 2006 में। सुल्तानपुर पक्षी विहार हरियाणा के किस जिले में स्थित है? तो गुरुग्राम में स्थित है। और कौन सा पेड़ हरियाणा के सबसे प्रमुख रूप से पाया जाने वाला पेड़ है? तो इसका राइट आंसर होगा यूकेलिप्टस होगा। निम्नलिखित में से सही मिलान करिए, तो आप मिला लेना। कालेश्वर रिजर्व वन यमुनानगर में, सुल्तानपुर पक्षी विहार गुरुग्राम में है, बाबा मस्तान नाथ शिक्षण संस्थान रोहतक में, ब्रह्म सरोवर कुरुक्षेत्र में। कुरुक्षेत्र जिला किन वन्यजीव अभ्यारण्य के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका राइट आंसर होगा छिछला वन्यजीव अभ्यारण्य के लिए फेमस है। चिंकारा ब्रीडिंग सेंटर कहाँ पे है? तो भिवानी में स्थित है। हरियाणा के उद्योग धंधे के बारे में देख लेते हैं। हरियाणा के राज्य में दरी निर्माण का सबसे प्रमुख केंद्र कहाँ पे है? तो इसका जो राइट आंसर होगा पानीपत में है। हरियाणा का कौन सा जिला दरी बनाने के लिए फेमस है? तो इसका राइट आंसर पानीपत है। प्रमुख दरियां बनाने के लिए सुप्रसिद्ध समुदाय कौन सी है? तो इसका राइट आंसर होगा जाट है। हरियाणा का कौन सा जिला हथकरघे के लिए फेमस है? तो इसका राइट आंसर पानीपत है। बुनकरों का शहर किसको बोला जाता है? तो पानीपत को बोला जाता है। ग्रेसिम भिवानी टेक्सटाइल लिमिटेड को किस नाम से जाना जाता है? पंजाब कॉटन मिल्स के नाम से जाना जाता है। 1964 में बनाया गया था। हरियाणा डेयरी डेवलपमेंट कोऑपरेटिव फेडरेशन लिमिटेड का स्थापना कब किया गया था? 1977 में किया गया था। हरियाणा डेयरी डेवलपमेंट कोऑपरेटिव फेडरेशन लिमिटेड का उत्पादन बाजार में किस ब्रांड के नाम से बिकते हैं? तो इसका राइट आंसर वीटा के नाम से बिकते हैं। पांडु पिंडारा पवित्र स्थान किस नगर के समीप में स्थित है? तो इसका राइट आंसर जिंद के है। हरियाणा के किस जिले में रेलवे वर्कशॉप है? तो इसका राइट आंसर यमुना होगा। हरियाणा में बिलासपुर पेपर मिल कहाँ पे स्थित है? यमुनानगर में स्थित है। हरियाणा में पीतल नगरी कौन सी है? तो इसका राइट आंसर रेवाड़ी है। गुरुग्राम में भारत की प्रमुख ऑनलाइन ट्रैवल पोर्ट कंपनियों में से एक का मुख्यालय स्थित है। उस कंपनी का नाम क्या है? तो उसका नाम मेक माई ट्रिप है। देश का पहला कृत्रिम रबड़ संयंत्र कहाँ पे स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा पानीपत हरियाणा में। हरियाणा का प्रसिद्ध जिला कागज और प्लाईवुड उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। तो इसका राइट आंसर यमुनानगर कागज और प्लाईवुड के लिए प्रसिद्ध है। नया प्लास्टिक पार्क हरियाणा के किस जिले में स्थापित किया गया है? तो इसका आंसर होगा पानीपत में स्थापित किया गया है। हीरो मोटरसाइकिल निर्माण का निम्नलिखित में से किस स्थान पर होता है? तो धारूहेड़ा में होता है। हरियाणा के हीरो होंडा मोटरसाइकिल बनाने का कारखाना किस जिले में है? तो इसका राइट आंसर होगा सी, रेवाड़ी में है। कुंडली गांव हरियाणा के किस जिले में स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा सोनीपत में स्थित है। किस स्थान पे होंडा मोटरसाइकिल का निर्माण होता है? तो इसका राइट आंसर होगा मानेसर में। गुड़गांव में सबसे प्रसिद्ध उद्योगों में किसका निर्माण हुआ है? तो इसका राइट आंसर कार होगा। पानीपत की बहौली में कौन सा कारखाना लगा हुआ है? तो इसका राइट आंसर होगा तेल शोधक का कारखाना लगा हुआ है। पानीपत के बहौली में कौन सा कारखाना लगा हुआ है? तो इसका राइट आंसर होगा तेल का शोधक होगा। पानीपत के बहौली में तेल का शोधक हुआ। ठीक, भारतीय तेल निगम लिमिटेड की तेल की रिफाइनरी है।
पानीपत जिले के बौली क्षेत्र में कौन सा कारखाना स्थापित है, ये बार बार क्वेश्चन बनाया जा रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी होगा, तेल शोधक कारखाना है। वैज्ञानिक उपकरणों के निर्माण के लिए प्रसिद्ध नगर कौन सा है, अम्बाला है। कौन सा स्थान वैज्ञानिक और सर्जिकल उपकरणों का सबसे बड़ा उत्पादक है, जिस वजह से वह विज्ञान शहर कहलाता है, तो इसका राइट आंसर होगा अम्बाला होगा। हरियाणा में वैज्ञानिक उपकरणों का सबसे बड़ा निर्माता कौन सा है, तो अम्बाला है। हरियाणा सरकार ने $5 बिलियन के नए औद्योगिक नगर क्षेत्र का विकास करने जा रही है, किस जिले में, गुरुग्राम में। पश्चिमी यमुना नहर किस स्थान से यमुना नदी से निकलती है, तो इसका राइट आंसर होगा ताजेवाड़ा हथनी कुंड बैराज से निकलती है। औद्योगिक क्षेत्र उद्योग विहार किस नगर में स्थित है, तो इसका राइट आंसर होगा गुरुग्राम में। पारंपरिक धातुकर्म विशेषकर कांसे के बर्तनी के लिए प्रसिद्ध है, कौन सा राज्य प्रसिद्ध है, कौन सा जिला प्रसिद्ध है, तो रेवाड़ी जिला प्रसिद्ध है। धारूहेड़ा औद्योगिक क्षेत्र किस राजमार्ग पर स्थित है, तो इसका राइट आंसर होगा दिल्ली जयपुर पे। कुरुक्षेत्र जिले में चीनी मिल किस स्थान पे है, तो इसका राइट आंसर होगा शाहबाद पे। कुरुक्षेत्र के किस स्थान पे शक्कर की मिलें हैं, तो इसका राइट आंसर होगा शाहबाद। कुरुक्षेत्र जिले के शाहबाद सहकारी चीनी मिल की स्थापना कब हुई थी, तो इसका राइट आंसर होगा 1984 से 85 में। कुरुक्षेत्र जिले में सहकारी चीनी मिल किस स्थान पर स्थित है, तो इसका राइट आंसर होगा शाहबाद में। उन उद्योग के लिए कौन सा नगर फेमस है, तो इसका राइट आंसर पानीपत होगा। हरियाणा में हीरो मोटरसाइकिल बनाने का कारखाना किस जिले में स्थित है, तो रेवाड़ी में। गुरुग्राम में नया औद्योगिक क्षेत्र स्थापित करने के लिए हरियाणा सरकार ने किसके साथ MOU पर हस्ताक्षर किए हैं, तो इसका राइट आंसर होगा चाइना फॉर्चून लैंड डेवलपमेंट्स के साथ। एशिया का सबसे बड़ा थोक कपड़ा बाजार जिसे शोरी बाजार के नाम से भी जाना जाता है, कहाँ पे स्थित है, रोहतक में स्थित है। एशिया का सबसे बड़ा थोक होलसेल कपड़ों का बाजार हरियाणा के कहाँ है, तो इसका आंसर रोहतक होगा। रोहतक सोरी बाजार हरियाणा का सबसे बड़ा बाजार है, किसके लिए फेमस है, कपड़ा के लिए फेमस है। साइबर सिटी हरियाणा के किस जिले में स्थित है, तो इसका राइट आंसर गुड़गांव होगा। कौन सा क्षेत्र ऑटोमोबाइल उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, तो इसका राइट गुड़गांव मनेश्वर बावल है। HSIDC का पूरा नाम क्या है, तो इसका जो राइट आंसर होगा, इसका राइट आंसर होगा सी होगा, हरियाणा स्टेट इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड होगा। हरियाणा के किस जिले में एटलस साइकिल का उद्योग स्थित है, इसका राइट आंसर सोनीपत होगा। हरियाणा में एटलस इंडस्ट्री कहाँ पे है, तो इसका राइट आंसर जो है सोनीपत में होगा। धारूहेड़ा औद्योगिक के क्षेत्र किस जिले में स्थित है, तो इसका राइट आंसर रेवाड़ी होगा। फतेहाबाद किसके लिए फेमस है, तो इसका राइट आंसर होगा सूती धागे के लिए फेमस है। फरीदाबाद हरियाणा के उत्तर भारत का सबसे बड़ा शहर है, किसके लिए फेमस है फरीदाबाद, तो इसका राइट आंसर जो होगा फरीदाबाद जो औद्योगिक शहर है, बी ऑप्शन होगा। फरीदाबाद हरियाणा के उत्तर भारत का सबसे बड़ा शहर है, औद्योगिक शहर माना जाता है। हरियाणा के उत्तर भारत का सबसे बड़ा औद्योगिक शहर कौन सा है, तो इसका राइट आंसर सी होगा, फरीदाबाद होगा। हरियाणा के साथ साथ उत्तर भारत का सबसे बड़ा औद्योगिक क्षेत्र किसको बोला जाता है, फरीदाबाद को बोला जाता है। कौन सा जिला अपने शानदार कपड़ों और कालीन के लिए प्रसिद्ध है, तो इसका आंसर पानीपत होगा। हरियाणा के किस स्थान पर लोहे की पाइप का सर्वाधिक निर्माण होता है, तो हिसार में होता है। हरियाणा का कौन सा शहर स्टील सिटी के रूप में जाना जाता है, तो इसका राइट आंसर हिसार होगा। हरियाणा की रेवाड़ी जिला भारत में निम्नलिखित में से उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, तो इसका राइट आंसर जो होगा डी होगा। ये सारे होंगे पीतल का उद्योग के लिए, टिल्ला जूता, हीरो होंडा मोटरसाइकिल उद्योग के लिए फेमस है। रेवाड़ी जिले का निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग पूरे भारत में प्रसिद्ध है, तो इसका राइट आंसर होगा सभी होंगे, तिल्ला जूता, पीतल, हीरो होंडा मोटरसाइकिल जो है रेवाड़ी जिले में ही उत्पादन होता है। यमुनानगर में भारत स्टार्च एवं केमिकल लिमिटेड की स्थापना किस वर्ष हुई थी, तो इसका जो राइट आंसर होगा 1937 में हुई थी, तो समथिंग लाइक दैट बी ऑप्शन हो सकता है। लाख की चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध जिला कौन सा है, महेंद्रगढ़ है। हरियाणा में महेंद्रगढ़ किसके लिए प्रख्यात है, लाख की चूड़ियों के लिए। महेंद्रगढ़ किसके लिए प्रख्यात है, तो लाख बैंगल के लिए। हरियाणा में राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान स्थान कब स्थापित किया गया था, 1955 में स्थापित किया गया था। राष्ट्रीय दूध अनुसंधान संस्थान मुख्यालय का स्थानांतरण करनाल से किस वर्ष हुआ था, तो इसका राइट आंसर होगा 1955 में। निम्नलिखित में से विशेष आर्थिक क्षेत्र जिसको स्पेशल इकोनॉमिक जोन की स्थापना कहाँ पे की गई है, गुरुग्राम में की गई है। कब की गई थी, 1965 में। हरियाणा सरकार ने सजावटी मत्स्य प्रजनन केंद्र
किस जिले में स्थापित करने का निर्णय लिया है? तो इसका राइट आंसर झज्जर होगा। हरियाणा खादी ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इसका राइट आंसर जो हो गया 1969 में हुई थी। हरियाणा में किस जिले में सरस्वती शुगर मिल स्थित है? तो इसका राइट आंसर यमुनानगर होगा। निम्नलिखित में से कौन सी कार निर्माण कंपनी गुरुग्राम में स्थित है? तो इसका राइट आंसर जो होगा मारुति होगा, ए होगा। निम्नलिखित में से किस शहर में मारुति सुजुकी का निर्माण सुविधा है? तो इसका राइट आंसर गुरुग्राम में होगा। मारुति कार का निर्माण खाना कहाँ पे है? गुरुग्राम में है। हरियाणा में मारुति सुजुकी उत्पादन संयंत्र कहाँ पे स्थित है? तो इसका राइट आंसर गुरुग्राम होगा। कौन सी जगह मारुति सुजुकी का कारखाना है? मानेसर में है। फरीदाबाद में कौन सी फैक्ट्री है? ये सारे हैं ट्रैक्टर, रेफ्रिजरेटर और रबर टायर, ये सारे ही हैं। किसे हरियाणा का पीतल शहर बोला जाता है? तो जगधरी को बोला जाता है। हरियाणा में फूड मतलब कितने फूड पार्क है? तो राइट आंसर 4 फूड पार्क है। कहाँ है? तो जिंद है, सोनीपत, अम्बाला, सिरसा, ये 4 जगहों पे स्थित है। सोनीपत नगर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? साइकिल के लिए प्रसिद्ध है। हरियाणा सरकार ने नई उद्योग नीति कब लाई थी? तो इसका राइट आंसर 2005 में लाई थी। मृद भांड के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? रोहतक प्रसिद्ध है। सूची ए को सूची 2 से मिलान करना है। मेडी सिटी किसको बोला जाता है? गुरुग्राम को। पेपर सिटी यमुनानगर को। शुगर सिटी पलवल को। अप्रेंटिस सिटी अम्बाला को बोला जाता है। करनाल जिले में निर्मित किस वस्तु का विदेशों में भी निर्यात किया जाता है? तो लिबर्टी का जूता का। बावल औद्योगिक क्षेत्र किस जिले के अंतर्गत आता है? रेवाड़ी के अंतर्गत आता है। हरियाणा विशेष आर्थिक क्षेत्र एक्ट कब लागू किया गया था? इसका राइट आंसर 2006 होगा। हरियाणा में निम्नलिखित में से किस स्थान पे सहकारी दूध संयंत्र खुला हुआ है? तो ये तीनों ही स्थान पे, अम्बाला, जींद, भिवानी, तीनों ही स्थान पे है। हरियाणा में निर्मित किस वस्तु का विदेश में निर्यात किया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा लिबर्टी का जूता, सी होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, हरियाणा में किस कंपनी के ट्रैक्टर कारखाने को सरकार द्वारा बंद किया गया था? इसका राइट आंसर होगा HMT हो गया। HMT की स्थापना 1953 में बेंगलुरु में देश के लिए आवश्यक मशीन टूल्स के उत्पादन के उद्देश्य से की गई थी। हरियाणा के पिंजौर में HMT, जिसको हिंदुस्तान मशीन टूल्स ट्रैक्टर डिवाइस की स्थापना 1971 में की गई थी और अक्टूबर 2016 में हरियाणा के चंडीगढ़ के पास पिंजौर में स्थित HMT कारखाने को बंद कर दिया गया था। HMT किस नगर में स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा पिंजौर में। हिंदुस्तान मशीन टूल्स लिमिटेड किस नगर में स्थित है? इसका राइट आंसर पिंजौर होगा। हरियाणा के यमुना को और भी कहा जाता है, किस नाम से बोला जाता है? तो कागज़ का शहर बोला जाता है। यूरिया संयंत्र हरियाणा के किस जिले में स्थित है? तो इसका आंसर पानीपत होगा। खनिज एवं ऊर्जा संसाधन के बारे में देख लेते हैं। हरियाणा राज्य के शक्ति संयंत्रों को कोयला आपूर्ति हेतु आवंटित कल्याणपुर बादलपारा कोयला ब्लॉक किस राज्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर झारखंड में। हरियाणा राज्य के शक्ति संयंत्रों को कोयला आपूर्ति हेतु आवंटित कल्याणपुर बादलपारा कोयला ब्लॉक झारखंड राज्य में स्थित है। मैग्नीज हरियाणा के किस जिले में पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर महेंद्रगढ़ होगा। HAIREDA का पूरा नाम क्या है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ए होगा, हरियाणा रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी होगा। HAREDA का पूरा नाम हरियाणा रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी होगा। हरियाणा नवीकरण ऊर्जा विकास एजेंसी, जिसका गठन 1997 में राज्य में नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में विभिन्न परियोजना को लागू करने के लिए नोडल एजेंसी के रूप में किया गया था। जिला महेंद्रगढ़ में कौन सा खनिज पदार्थ पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा, सारे ही होंगे। चूना पत्थर पाया जाता है, तांबा और कैल्साइट पाया जाता है। जिला रोहतक निम्नलिखित में से कौन सा खनिज पदार्थ पाया जाता है? तो राइट आंसर ए होगा, चूना पाया जाता है। राजीव गांधी थर्मल पावर प्रोजेक्ट किस जिले में स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा हिसार जिले में। खनिज संसाधनों में हरियाणा के किस जिले की प्रमुखता है? तो राइट आंसर होगा महेंद्रगढ़ में। और महेंद्रगढ़ में पाए जाने वाले खनिज में चूना पत्थर होगा, संगमरमर होगा, बालुआ पत्थर होगा, लोहा होगा, सिलिका सैंड, पेल्सपार, क्वार्ट्ज इत्यादि पाए जाते हैं। हरियाणा में कौन सा खनिज पाया जाता है? तो राइट आंसर चूना पत्थर होगा। हरियाणा में ऊर्जा उत्पादन हेतु उत्तरदायी है, कौन सा आंसर है? तो राइट आंसर इसका सी होगा, हरियाणा ऊर्जा उत्पादन कॉरपोरेशन लिमिटेड उत्तरदायी है। हरियाणा में 100% ग्रामीण विद्युतीकरण करने वाला देश का पहला राज्य कब बना था? 1970 में बना था। नेक्स्ट देख लेते हैं, हरियाणा में 2800 मेगावाट नाभिकीय बिजली संरक्षण किस जिले में स्थापित किया गया है? तो इसका राइट आंसर फतेहाबाद में होगा। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत है? तो इसका राइट आंसर होगा कोयला है।
HAREDA के माध्यम से ऊर्जा विकसित करने वाला नोडल एजेंसी कौन सी है? गैर पारंपरिक है। हरियाणा में दरी बनाने का केंद्र कहाँ पे है? पानीपत में है। हरियाणा में इस शहर को इस्पात का शहर कहा जाता है, तो हिसार को इस्पात का शहर बोला जाता है। रेवाड़ी, महेंद्रगढ़ और गुड़गांव समृद्ध है, किसके लिए समृद्ध है? तो स्लेट के लिए समृद्ध है। हरियाणा पावर जनरेशन कॉरपोरेशन की स्थापना कब हुई थी? 1997 में हुई थी। राजीव गांधी अक्षय ऊर्जा पार्क हरियाणा में स्थित है, कहाँ पे? गुरुग्राम में स्थित है। दीनबंधु राम पावर प्लांट किस जिले में स्थित है? तो इसका राइट आंसर यमुनानगर होगा। मैग्नीज हरियाणा के किस जिले में मिलता है? तो इसका राइट आंसर महदगढ़ होगा। हरियाणा का पेट्रोकेमिकल हब किसको बोला जाता है? पानीपत को बोला जाता है। हरियाणा के किस स्थान में थर्मल पावर स्टेशन स्थित है? तो इसका राइट आंसर हिसार में होगा। महेंद्रगढ़ जिले में से निम्नलिखित में से कौन सा खनिज अयस्क अधिक मात्रा में मिलता है? तो इसका राइट आंसर होगा चूना पत्थर होगा। वह कौन सा खनिज अयस्क है जो भारत में सिर्फ भिवानी जिले के कालियाड़ा गांव में उपलब्ध है? तो इसका राइट आंसर होगा प्रकंपी पत्थर है। हरियाणा के किस जिले में थर्मल पावर स्टेशन स्थित है? तो इसका राइट आंसर डी होगा। ये सभी होंगे, पानीपत, यमुनानगर, हिसार तीनों में स्थित है। दक्षिणी हरियाणा में बिजली की उपलब्धता में सुधार लाने के लिए कहां से कहां तक 220 kV की 50 किलोमीटर लंबी सिग्नल सर्किट लाइन बिछाई गई है? तो इसका राइट आंसर जो होगा बादशाहपुर से रेवाड़ी। दक्षिण हरियाणा में बिजली की उपलब्धता में सुधार के लिए बादशाहपुर से रेवाड़ी के बीच में 220 kV की 50 किलोमीटर की लंबी सिग्नल सर्किट लाइन बिछाई गई है। निम्न में से सुमेलित कीजिए, तो इसका राइट आंसर जो होगा ए होगा। निम्नलिखित संसाधनों में से किस जिले की प्रमुखता है? तो राइट आंसर महेंद्रगढ़ में खनिज संसाधनों की प्रमुखता है। मैग्नीज हरियाणा के किस जिले में मिलता है? तो इसका राइट आंसर जो होगा महेंद्रगढ़ में। महेंद्रगढ़ जिले में निम्नलिखित में कौन सा खनिज पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा डी होगा। स्लेट भी पाया जाता है, कॉपर और लाइमस्टोन भी पाया जाता है। प्रत्येक गांव में बिजली पहुंचाने का कार्य किसके द्वारा हुआ था? तो इसका राइट आंसर होगा बंसीलाल के द्वारा। राष्ट्रीय पवन ऊर्जा संस्थान किस शहर में स्थापित किया गया है? तो इसका राइट आंसर चेन्नई में होगा। जिला रोहतक में कौन सा खनिज पदार्थ पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर चूना हो गया। परिवहन और संचार व्यवस्था से रिलेटेड क्वेश्चन को देख लेते हैं। हरियाणा का एक्सप्रेसवे भारत में अब तक का सबसे बड़ा 6 लेन का फ्लाईओवर है, कहाँ पे है? तो इसका राइट आंसर पानीपत में है। हरियाणा के हिसार हवाई अड्डे को औपचारिक रूप अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के रूप में जाना जाता है, तो इसका राइट आंसर महाराजा अग्रसेन होगा। भारत में एकमात्र सक्रिय वाष्प लोको शेड कहाँ पे अवस्थित है? तो इसका राइट आंसर रेवाड़ी होगा। किस स्थान पे विरासत परिवहन संग्रहालय स्थित है? तो इसका राइट आंसर गुरुग्राम होगा। मार्च 2023 में हरियाणा देश में 100% प्राप्त करने वाला पहला राज्य है। क्या प्राप्त करने वाला है? तो विद्युतीकृत रेलवे नेटवर्क प्राप्त करने वाला राज्य बन गया है देश का। राष्ट्रीय राजमार्ग 10 ने निम्नलिखित हरियाणा के सभी जिलों से निकलकर सिवाय किसके नहीं जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा भिवानी से नहीं जाता है। दिल्ली से गुरुग्राम एक्सप्रेसवे किस राष्ट्रीय महामार्ग पर का हिस्सा है? ए होगा, NH8 है। सोनीपत तक दिल्ली मेट्रो के विस्तारीकरण प्रोजेक्ट का वित्त पोषण अनुदान के रूप में राज्य तथा केंद्र सरकार द्वारा निम्न अनुपात में किया गया, तो इसका आंसर 80:20 होगा। 80% राज्य सरकार, 20% केंद्र सरकार का अनुपात होगा। हरियाणा मंत्रिमंडल ने दिल्ली से हरियाणा जिले तक मेट्रो विस्तार का अनुसंधान की है, तो इसका राइट आंसर होगा सोनीपत के जिले तक। वर्तमान में हरियाणा राज्य में राष्ट्रीय राजमार्गों की संख्या कितनी है? तो इसका राइट आंसर जो होगा 38 है, तो समथिंग लाइक दैट होगा, 38 होगा। धारू हेड़ा औद्योगिक क्षेत्र किस राष्ट्रीय राजमार्ग पे स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा दिल्ली जयपुर पे। KMP का फुल रूप क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा कुंडली मानेसर पलवल होगा। हरियाणा में पक्की सड़कों की सबसे ज़्यादा लंबाई किस जिले में स्थित है? तो इसका राइट आंसर जो होगा भिवानी में स्थित है। हरियाणा के किस शहर में मेट्रो सबसे पहले पहुंची थी? तो इसका राइट आंसर गुड़गांव होगा। फारूक नगर तक रेलवे लाइन बिछाने का कार्य किस उद्देश्य से किया गया था? तो इसका राइट आंसर होगा नमक ढोने के लिए। हरियाणा का एक ऐसा जिला कौन सा है जहां रेलवे लाइन नहीं है? तो इसका राइट आंसर मेवात होगा। कौन सा हरियाणा का एक कार्गो एयरपोर्ट है? तो इसका राइट आंसर होगा हिसार होगा। अंबाला और हरिद्वार के बीच में कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग है? इसका राइट आंसर होगा NH72 होगा। हरियाणा के किस जिले में रेलवे का वर्कशॉप है? तो इसका राइट आंसर यमुनानगर होगा।
हरियाणा के किस शहर में मेट्रो सबसे पहले पहुंची थी? तो इसका राइट आंसर गुड़गांव होगा। हरियाणा के परिवहन और आवास मंत्री कौन हैं? तो इसका राइट आंसर कृष्णलाल पंवार हैं। हरियाणा का कौन सा शहर सूचना तकनीकी का मुख्य हब है? तो इसका राइट आंसर होगा गुरुग्राम। दक्षिण एशिया की प्राचीनतम सड़कों में से एक हरियाणा में है, किस नाम से जाना जाता है इसको? जीटी रोड के नाम से जाना जाता है। पहली सीएनजी ट्रेन हरियाणा राज्य में किन दो शहरों स्टेशनों के मध्य चलाई जाती है? तो इसका राइट आंसर होगा रोहतक से रेवाड़ी तक। विश्व की सबसे छोटी व सबसे चौड़ी राष्ट्रीय राजमार्ग कहाँ पे है? तो इसका राइट आंसर होगा गुरुग्राम में। भगवान विश्वकर्मा के नाम पे स्थापित कौशल विकास विश्वविद्यालय कहाँ पे स्थापित किया गया है? तो इसका राइट आंसर पलवल में। कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे की लंबाई लगभग कितनी है? तो इसका राइट आंसर 135 किलोमीटर है। ट्रेन की आवृत्ति के मामले में कौन सा जिला जो है हरियाणा का सबसे व्यस्त भारतीय रेलवे स्टेशन है? तो इसका राइट अंबाला छावनी रेलवे स्टेशन है। हरियाणा सरकार पोलैंड की पैटर्न पे कौन से जिले में इलेक्ट्रिक बस चलाने की योजना बना रही है? तो इसका राइट आंसर होगा फरीदाबाद। प्रदेश में सबसे बड़े डिपो की संख्या कितनी है? इसका जो राइट आंसर होगा सी होगा, 24 डिपो की संख्या है। राष्ट्रीय राजमार्ग की देखरेख की जिम्मेदारी किसके अधीन आती है? तो इसका राइट आंसर केंद्र सरकार के अधीन आती है। प्रदेश में पक्की सड़कों से जुड़े गांवों की संख्या कितनी है? तो 6667 है। हरियाणा नागरिक उड्डयन संस्थान कब शुरू किया गया था? तो इसका जो राइट आंसर होगा 1 अप्रैल 1999 में स्टार्ट किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका राइट आंसर जो होगा 1 और 2 होगा। डीएमआईसी दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर राज्य का 66% से अधिक क्षेत्रफल आवंटित करेगा और लगभग 13 जिले डीएमआईसी के प्रभाव क्षेत्र में आते हैं। यह हरियाणा को शामिल करते हुए 4 राज्यों में होकर गुजरती है। ये गलत हो गया, तो इसका राइट आंसर बी हो। हरियाणा के किस जिले में रेलवे का वर्कशॉप है? तो इसका राइट आंसर होगा यमुनानगर में। हरियाणा में सबसे बड़ा व पुराना रेलवे जंक्शन कहाँ पे है? तो रेवाड़ी में है। हरियाणा में निम्न में से 2 नगर NH71A से जुड़े हैं। तो इसका राइट आंसर सी होगा, रोहतक और पानीपत NH71A से जुड़े हुए हैं। पहली सीएनजी डेम्यू ट्रेन हरियाणा राज्य में कहाँ से कहाँ तक चलाई गई? रेवाड़ी से रोहतक तक चलाई गई थी। निम्नलिखित में से किन स्थान पर हवाई सेवा उपलब्ध है? तो इसका राइट आंसर होगा दिल्ली चंडीगढ़ पे। अंबाला किस राष्ट्रीय राजमार्ग पे स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा NH1 पे। निम्नलिखित में से किस नगर में रेलवे स्टेशन नहीं है? तो इसका राइट आंसर नूह होगा। हरियाणा के किस शहर में मेट्रो सबसे पहले पहुंची थी? तो गुरुग्राम में पहुंची थी 21 जून 2010 में। प्रथम मीटर गेज व्यावसायिक रेल कहाँ से कहाँ तक चली थी? तो इसका राइट आंसर दिल्ली से रेवाड़ी हो गया। यमुनानगर के जगाधारी में रेलवे कैजिज एंड वैगन वर्कशॉप किस वर्ष स्थापित किया गया था? तो इसका राइट आंसर होगा 1952 में। बहादुरगढ़ नगर किस राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर NH10 पे स्थित है। फारूक नगर तक रेलवे लाइन बिछाने का कार्य किस उद्देश्य से किया गया था? तो इसका राइट आंसर होगा नमक धोने के लिए। हरियाणा का एक ऐसा जिला कौन सा है जहां रेलवे लाइन नहीं है? तो इसका राइट आंसर मेवात है। जाखल जंक्शन किस जिले में स्थित है? तो इसका राइट आंसर फतेहाबाद है। शिक्षा, स्वास्थ्य और अनुसंधान की बात करते हैं। IIIT हरियाणा कहाँ अवस्थित है? तो इसका राइट आंसर ए होगा, सोनीपत में। IIIT सोनीपत हरियाणा में स्थित है। इसकी स्थापना 2014 में मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा अनुमोदित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय प्रबंधन संस्थान हरियाणा में कहाँ पे अवस्थित है? रोहतक में स्थित है। मोतीलाल नेहरू खेल विद्यालय के संबंध में निम्नलिखित में से विचार कीजिए। यह सोनीपत में स्थित है। यह CBSE से संबंध है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ए होगा। ए और बी दोनों ही राइट आंसर है। किस जिले में भारतीय राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय स्थित है? तो इसका राइट आंसर गुरुग्राम होगा। वर्ष 2022-23 के लिए हरियाणा राज्य में स्वास्थ्य कुल व्यय का कितना % आवंटित किया गया था? तो इसका राइट आंसर 6.2% होगा। हरियाणा में प्रथम विश्वविद्यालय किस नगर में अवस्थित है? तो इसका जो राइट आंसर होगा, राइट आंसर ए है, कुरुक्षेत्र में अवस्थित है। हरियाणा में लाला लाजपत राय पशु चिकित्सा पशु विज्ञान विश्वविद्यालय का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? तो इसका राइट आंसर हिसार होगा। बिरला समूह द्वारा स्थापित टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्सटाइल एंड साइंस कहाँ पे स्थित है? तो इसका राइट आंसर बी भिवानी होगा। केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान कहाँ पे स्थित है? तो हिसार में स्थित है।
हरियाणा सरकार श्री कृष्ण सरकारी आयुर्वेद कॉलेज का उन्नयन करने उसे एक आयुष विश्वविद्यालय का दर्जा प्राप्त करने की योजना बना रही है। वर्तमान में यह कॉलेज कहाँ पे स्थित है? तो यह कुरुक्षेत्र में स्थित है। हरियाणा के किस जिले में भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय स्थित है? राइट आंसर सोनीपत होगा। राष्ट्रीय विद्युत प्रशिक्षण संस्थान का मुख्यालय कहाँ पे है? का राइट आंसर फरीदाबाद होगा। हरियाणा का कौन सा शहर सूचना प्रौद्योगिकी के लिए प्रमुख केंद्र है? तो इसका राइट आंसर गुरुग्राम होगा। सक्षम हरियाणा की समीक्षा बैठक में 2018 के अंत तक हरियाणा में विद्यार्थियों के ग्रेड स्तर क्षमता हासिल करने का लक्ष्य कितना निर्धारित किया गया है? तो इसका राइट आंसर 80% होगा। शहीद हसन खान मेवाती मेडिकल कॉलेज कहाँ पे स्थित है? तो इसका राइट आंसर जो होगा सी होगा, नल्लड़ मेवात में। हरियाणा की डॉक्टर अंबेडकर मेधावी छात्र संशोधित योजना उन छात्रों को आवंटित करती है जो निम्न में से किसके अंतर्गत आते हैं? तो केवल अनुसूचित जाति अथवा पिछड़ी जाति को आवंटित करते हैं। हरियाणा सरकार ने कौशल विकास के लिए किस विद्यालय की स्थापना की थी? तो इसका राइट आंसर भी होगा, हरियाणा विश्वकर्मा कौशल विद्यालय। निम्नलिखित में से किसे रोहतक स्थित विश्वविद्यालय का कुश्ती निदेशक घोषित किया गया? तो इसका राइट आंसर साक्षी मलिक को होगा। राष्ट्रीय पशु अनुवांशिक संसाधन ब्यूरो कहाँ पे स्थित है? तो इसका राइट आंसर करनाल होगा। चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय कहाँ पे स्थित है? हिसार में स्थित है। कल्पना चावला मेडिकल यूनिवर्सिटी कहाँ पे स्थित है? तो इसका राइट आंसर करनाल होगा। अंतर्राष्ट्रीय सौर ऊर्जा मुख्यालय किस नगर में स्थित है? तो इसका राइट आंसर गुरुग्राम होगा। मगरमच्छ प्रजनन केंद्र हरियाणा के किस जिले में स्थित है? तो इसका राइट आंसर कुरुक्षेत्र होगा। एमईटी विश्वविद्यालय का एक परिसर हरियाणा के किस जिले में स्थित है? तो इसका राइट आंसर गुरुग्राम होगा। हरियाणा के अधिकांश प्राइवेट स्कूल किस बोर्ड से संबंध रखते हैं? तो इसका राइट आंसर सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन CBSE से है। करनाल हरियाणा में मेडिकल यूनिवर्सिटी किसके नाम से प्रस्तावित है? तो इसका जो राइट आंसर होगा, इसका राइट आंसर सी होगा, कल्पना चावला होगा। हरियाणा सरकार में पर्यटन, तकनीकी शिक्षा और संसदीय मामले का मंत्रालय किसके पास है? तो इसका राइट आंसर होगा रामविलास शर्मा के पास है। सोनीपत जिले के राई नामक स्थान पर खेलकूद स्कूल का नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा मोतीलाल नेहरू खेलकूद स्कूल है। हरियाणा के वर्ष 2016 से 17 के बजट में हरियाणा में स्थापित करने के लिए 10 करोड़ निर्धारित किए गए थे। क्या स्थापित करने के लिए? तो इसका राइट आंसर होगा आयुष विद्यालय स्थापित करने के लिए 10 करोड़ रुपए निर्धारित किए गए थे। चिंकारा ब्रीडिंग सेंटर कहाँ पे है? तो भिवानी में है। किस जिले में हरियाणा राज्य सरकार ने हाल ही में सजावटी मछली हैचरी स्थापित करने का निर्णय लिया है? तो इसका राइट आंसर जो होगा, इसका राइट आंसर सी होगा। हरियाणा के किस जिले में साक्षरता दर सबसे अधिक है? तो इसका राइट आंसर गुड़गांव होगा। हरियाणवी हास्य कविता में अपना योगदान किसने दिया है? तो इसका राइट आंसर सुरेंद्र शर्मा होगा। केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान करनाल की स्थापना कब की गई थी? तो इसका राइट आंसर 1969 में की गई थी। हरियाणा में सर्व शिक्षा अभियान के कार्यान्वयन के लिए कौन सा प्राथमिक रूप से उत्तरदायी है? तो इसका राइट आंसर हरियाणा स्कूल शिक्षा परियोजना परिषद है। मैच करने की बात आती है तो राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान कहाँ पे है? गुरुग्राम में। राजा रमन्ना उन्नत तकनीकी केंद्र कहाँ पे है? इंदौर में है। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्था कहाँ पे है? करनाल में है। राष्ट्रीय पादप अनुवांशिकी संस्थान ब्यूरो कहाँ पे है? नई दिल्ली में। हरियाणा के किस स्थान पे नवोदय विद्यालय नहीं है? तो इसका राइट आंसर अकबरपुर अम्बाला में नहीं है नवोदय विद्यालय। हरियाणा राज्य कर्मचारी चयन आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो इसका राइट आंसर 28 जनवरी 1970 में हुई थी। चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी? इसका राइट आंसर ए है, 1980 में की गई थी। हरियाणा राज्य में किस वर्ष डॉक्टर अंबेडकर मेधावी छात्र संशोधित योजना आरंभ की गई थी? तो इसका आंसर सी होगा, 2005 से 6 तक। हरियाणा में राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद की स्थापना कब हुई थी? तो इसका राइट आंसर 1979 में हुई थी। 24 अक्टूबर 2015 को हरियाणा सरकार ने कहाँ पे संस्कृत विद्यालय शुरू करने की घोषणा की थी? तो इसका राइट आंसर मुंदड़ी गांव होगा। हरियाणा में राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान कहाँ पे स्थापित किया गया? तो इसका राइट आंसर करनाल होगा। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्था हरियाणा के किस जिले में स्थित है? तो इसका राइट आंसर जो होगा आपका करनाल होगा। केंद्र सरकार का दुग्ध अनुसंधान किस जिले में स्थित है? तो इसका राइट आंसर करनाल होगा। चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय कहाँ पे स्थित है? तो इसका राइट आंसर हिसार होगा। हरियाणा में प्रथम विश्वविद्यालय किस नगर में स्थापित हुआ है? तो इसका राइट आंसर कुरुक्षेत्र होगा। हरियाणा स्कूल शिक्षा बोर्ड की स्थापना 1969 में हुई थी तथा 1981 में इसे स्थानांतरित किया गया था। कहाँ पे स्थानांतरित किया गया था? तो भिवानी में स्थानांतरित किया गया था।
राष्ट्रीय दूध उत्पादन अनुसंधान संस्थान किस नगर में स्थित है? तो इसका राइट आंसर करनाल होगा। हरियाणा का सबसे पहला सैनिक स्कूल कहाँ पे स्थित है? तो इसका राइट आंसर कुंजपुरा है। हरियाणा शिक्षा बोर्ड किस जिले में स्थित है? तो इसका राइट आंसर भिवानी है। हरियाणा का राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ पे स्थित है? तो इसका राइट आंसर कुरुक्षेत्र होगा। इंडियन इंस्टीट्यूट मैनेजमेंट विश्वविद्यालय कहाँ पे स्थित है? तो इसका राइट आंसर रोहतक होगा। हरियाणा के किस शहर में भारतीय प्रबंधन संस्थान स्थित है? तो इसका राइट आंसर रोहतक होगा। भारतीय परमाणु विज्ञान के पितामह किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर होमी जे भाभा को कहा जाता है। टीबी मुक्त हरियाणा अभियान का ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो इसका राइट आंसर अमिताभ बच्चन है। हरियाणा सरकार ने कौशल विकास के लिए किस विश्वविद्यालय की स्थापना की है? तो इसका राइट आंसर होगा हरियाणा विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय। हरियाणा में जौ प्रौद्योगिकी क्षेत्रीय केंद्र कहाँ पे स्थित है? तो इसका राइट आंसर फरीदाबाद होगा। पुरातत्व की दृष्टि से प्रसिद्ध मिर्जापुर गांव किस विश्वविद्यालय के समीप में है? तो इसका राइट आंसर जो होगा, इसका राइट आंसर कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय कुरुक्षेत्र में है। केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान कहाँ पे स्थित है? तो इसका राइट आंसर हिसार होगा। भैंसों का अनुसंधान के लिए केंद्रीय संस्थान हरियाणा के किस जिले में स्थित है? तो इसका राइट आंसर हिसार होगा। हरियाणा के किस जिले में भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय स्थित है? तो इसका राइट आंसर सोनीपत होगा। कुरुक्षेत्र जिले में भौर सैदान किस जीव प्रजनन का केंद्र है? तो इसका राइट आंसर मगरमच्छ का है। सर छोटूराम ने वकालत की पढ़ाई किस विद्यालय से की थी? तो इसका राइट आंसर आगरा विश्वविद्यालय से होगा। राजीव गांधी एजुकेशन सिटी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इसका राइट आंसर सोनीपत होगा। राजीव गांधी एजुकेशन सिटी की स्थापना किस स्थान पर हुई थी? तो इसका राइट आंसर सोनीपत होगा। YMCA विश्वविद्यालय किस नगर में स्थित है? तो इसका राइट आंसर फरीदाबाद होगा। हरियाणा के किस जिले में महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय स्थित है? तो इसका राइट आंसर करनाल होगा। इस तरीके से मैंने 572 क्वेश्चन डिस्कस कर दिया हरियाणा की ज्योग्राफी से रिलेटेड। थैंक यू सो मच गाइस, कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग, बाय बाय, सी यू टुमारो।